हेलो 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 हेलो। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी लोगों का स्वागत है आज की लाइव स्ट्रीम में। और सुनने में आ रहा है आया का बैनर आ रहा है। हाँ, इट इज व्हाट इट इज। इजी एज दैट और व्हाट। बाय द वे, अगर किसी को पता नहीं है तो आई थिंक सो, आज मैं देख रहा था तो आज टावर ऑफ फैंटेसी का बीटा स्टार्ट हो गया, क्लोज बीटा। सो या अगर कोई इंटरेस्टेड है तो लाइक ट्विच पे स्ट्रीम्स हो रही हैं उसकी। यू गाइस कैन चेक। मैंने अप्लाई किया था बट या अनफॉर्चुनेटली चांसेस कम ही थे हम लोगों को मिलने के। सो या बढ़िया, उसका क्लोज बीटा स्टार्ट हो गया है। सो या इफ एनीवन इंटरेस्टेड, आई एम वेटिंग यू नो कब रिलीज हो फिर वो। इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली अब इसकी रिलीज डेट ही आएगी, एक और बीटा हो, हू नोस। ब्लैक कर दिया, बाय बाय। इसको देखो, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। परफेक्ट टाइमिंग, ऐसा क्या सुमित भाई? हेलो ब्रैक्स, हेलो अनित भाई। अनित भाई आपने नाम चेंज किया, नाम छोटा कर लिया अपना अपना। हेलो मिडनाइट, कैसा है? हेलो सौरभ भाई, राम राम। डीओ आते ही पीसी स्पेक चेक कर रहा है। हेलो अंकी, कैसे हो? थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। सही है, चेक कर रहा था मैं टावर फैंटेसी, लुकिंग नाइस। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों ने होंकाई इम्पैक्ट खेला है और अगर आपको होंकाई इम्पैक्ट स्टाइल के मतलब लाइक ग्राफिक वाले गेम पसंद है तो बिना इट्स लाइक आना जोड़ा कर दिया। हाँ भाई, तो या इट्स अप योर एली। इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ गेंशिन एंड होंकाई। अगर गेंशिन होंकाई के कलर पैलेट पे बनता और होंकाई जैसा बनता तो कैसा होता, तो दैट्स टीओएफ फॉर यू। That's TOF for you. मतलब मैं थोड़ी देर में ही थोड़ी देर में बैनर आएगा मोस्ट प्रॉब्ली 1.5 आवर्स। मैं बड़ा चीज़ें निकाला था 3:30। हाँ, 1.5 आवर्स में आएगा। पर मोस्ट ऑफली सब लोगों के पास आयाका है ही, जितना लोगों को मैं जानता हूँ। ज़्यादातर लोगों ने आयाका स्किप नहीं करी थी, उसी की वजह से सबका काजुआ स्किप हुआ था। That's why बहुत कम ही लोग हैं जिनका आयाका मिस हुई है। आई एम गुड, यू स्ट्रीम टू अर्ली फॉर मी। कल भी ना परसों भी वाइटी शोड मी यूर लाइव, जैसे ही क्लिक करती फिर चलता है कि ऑलरेडी ऑफलाइन। कल मैंने स्ट्रीम की थी कि दोपहर में, बट लाइट चली गई थी मेरी 1 घंटे, तो फिर मुझे 1 घंटे बाद में आया था। लाइक अराउंड मैंने की थी अराउंड 12:30 के अराउंड, एंड 1:10 पे लाइट चली गई थी एंड 2:30 पे लाइट आई थी फिर मेरी। सो या बड़ा आज आज लाइट ना जाए। अरे बुशी भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल से वैसा के। उधर कितना बज रहा होता है? 12 बज रहा होगा अभी तो, आई थिंक सो। मेरे पास नहीं है, मैं पुल करेगा मिलेगी कि नहीं पता नहीं। ओके हाँ हाँ वही था। आएगा लू या काजुहा, वो तो आपकी मर्जी है, आपको क्या अकाउंट पे क्या चाहिए। दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं डीपीएस के लिए आयाका। और अगर पहले से डीपीएस बिल्ड है और अगर आपके पहले से डीपीएस बिल्ड है और 2.5 आवर्स का डिफरेंस है। हाँ वही तभी मैंने 11:30-12 के अराउंड मुझे लगा होगा। माय गॉड, पिंग तो क्या ही मस्त आ रही है, मजा आ गया देख के। 600 पिंग। लीव भी नहीं कर पा रहा। हाँ मैं देख रहा हूँ इन दिनों, लाइक नॉट जस्ट मी, लाइक सबको हाई पिंग आ रही है। मैंने चेक किया था कल, मैं दूसरे स्ट्रीमर्स की भी चैट में था, देख रहा था उन लोगों की भी पिंग बहुत हाई आ रही है। वो लाइक वो मेरी नहीं आंकी, वो इन जाना सबकी पिंग हाई हो रखी है। बस सर्वर एशिया देखो, इन जनरली पिंग हाई चल रही है इन दिनों। इन जनरली पिंग हाई हो रखी है इन दिनों। सुनील भाई, ग्रैंड ब्लू के दोनों कार्ड दे दो।
विच सर्वर एशिया? अगर यूआईडी में 8 होता है अंकी, ओ वाइस काजुआ रीरन ड्यू टू 2.7 डिले, मतलब लाइक वही बोला ना पाटिल भाई कि बात ये चल रही है कि 2.6 एक्सटेंड होगा और 2.7 छोटा होगा, तो इट्स लाइक ऐसा चल रहा है कि अभी न्यूज़ चल रही है कि 2.6 एक्सटेंड होने की बात हो रही है और 2.7 छोटा होने की बात हो रही है, तो वो बात बराबर ही हो जाएगी ना। अगर ये पैच बड़ा हो रहा है और अगला पैच छोटा हो जा रहा है तो बात वही हो जा रही है, बट वही देखना देखो। लेकिन पिंग भाई साहब लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। हाँ मैं तो तक यूरोप पे चला जाता हूँ थोड़ा देर के लिए। मुझे पुल करोगे? आप तो पहले से मेरे अकाउंट में हो। मेरा न्यू अकाउंट है, 7 महीने हुए हैं बस। वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपको 7 महीने हुए, अगर आपका कोई भी प्राइवेट डीपीएस नहीं है तो आयाका इज अ गुड ऑप्शन। जो गुरुजी दूर से बाय लागो, दूर से जीते रहो। हेलो ब्रदर, हेलो रेडन, कैसे हो? C6 कर लो मुझे, वो नहीं इतने पैसे नहीं है। हेलो 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 रेजर, कैसा है? 7th मंथ इज न्यू। हाँ लाइक मैं नहीं कहूँगा, हम लोगों को 1.5 ईयर्स होने वाले हैं, तो आधा ही साल हुआ हमारे से खेलते हुए। और डू यू मीन आयाका इज द बेस्ट ऑप्शन है? नहीं मैं, हाँ तो आयाका इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। अगर आपके पास गान्यू नहीं है तो या आयाका इज द वे। अगर आपके पास गान्यू है देन मैं बोलूँगा कि यू कैन स्किप आयाका, बट अगर आपके पास गान्यू और आयाका में से दोनों में से कुछ भी नहीं है तो या यू कैन गो फॉर वन और अनदर। बुपित मोना मिल गई, लॉस्ट में 50-50 आया, तो हु शुड आई से फॉर? आई से फॉर यालान फॉर नाउ। शी इज गोना बी अ गुड ऑल्टरनेटिव, नॉट द बेस्ट बट अ गुड ऑल्टरनेटिव। हेलो मोटा भाई, कैसा? अरे MKS भाई कैसे भाई? मैं बिल्कुल सही, बताओ। आई वॉन्ट बोथ, सेव करो। राइट नाउ आई रन गान्यू जंगलिंग मैंने डायोना एंड कचिंग मीको जिंचू जीन। That's it. Also, Yellen might be a good option for your account. Yeah. और बशीर भाई क्या हाल चाल? बढ़िया, मैं तो सब बढ़िया। मिडनाइट अगर आज 50-50 नहीं, मैंने कोई शर्त नहीं रखूंगा भाई, शर्त रखना ही गलत है। मैं होप करूंगा कि तू 50-50 जीत जाए। नहीं मुझे स्किप मत करो कुछ भी। गाने फ्रीज अभी इसमें चलता है क्या? अभी तो एवर चेंजिंग है ना पाटिल भाई, अभी तो एवर चेंजिंग है, तो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। इस बार वाले अभी में चलेगा, मतलब लाइक इस बार वाला जो अभी है उसमें यस, क्योंकि 12-2 का सेकेंड हाफ गान्यू फ्रीज, 12-3 का सेकेंड हाफ गान्यू फ्रीज, बहुत अच्छा। तो अभी तो लाइक राइट नाउ अभी तो एवर चेंजिंग हो गया ना, तो कुछ लाइक कुछ अभी इसमें कोई टीम ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, कुछ टीम में कोई ज़्यादा टीम स्ट्रांग होंगी, डिपेंड्स। हेलो विजयन भाई कैसे हैं? थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। गारंटीड है? ओ गारंटीड है, तो फिर भी बोलना पड़ता है ना। 50-50 वन ऑफ द बेस्ट नहीं विशित भाई, बेस्ट क्राउडी बस नहीं, वो और गान्यू इंटरचेंजेबल है एक दूसरे में, डिपेंड करता है प्ले स्टाइल और सर्टेन थिंग्स को लेके। बट वो दोनों लाइक टॉप क्राउड डीपीएस में आती है भाई। मेरी नाक में थोड़ी सी एलर्जी हो रही है आज। और फिर अब किसका वेट हो रहा है? मैं देख रहा हूँ, अगर येलिन पे 50-50 जीत गया विजयन भाई, तो येलिन और काजुहान निकालने का सोच रहा हूँ इस आईडी पे, मेन आईडी पे। ये तो EU आईडी है, मेन आईडी पे सोच रहा हूँ येलिन और काजुहा का। अदरवाइज अगर 50-50 हार गया तो सिर्फ येलिन मेन आईडी पे। किसी की चैट अल्तमा सू, ओ भाई भाई, Melt Garni is better than Freeze Garni? Melt Garni is not easier to play than Freeze Garni, I'll say. Freeze Garni is way more easier to play than Melt Garni.
और ये सारे मेल्ट गान्यू यूजर्स भी यही बोलते हैं। जितने भी लोग मेल्ट गान्यू यूज करते हैं दे ऑल नो मेल्ट गान्यू कितनी विदाउट शील्ड मेल्ट गान्यू दर्द है। मैं वेटिंग फॉर काजुआ स्किपिंग आया कैनेडियन बॉय सुपर। हेलो सर जी, हेलो प्रकाश भाई। मिस्टर रिपोर्ट वांटेड भी मिस्टर हैवर्स, आयाका वांटेड भी आयाका हैवर्स। काश मी हो आपकी बात सुन ले। आज किसी के निकाल रही आएगा ये मिडनाइट। यानी ब्रोकन वो तो बैनिट है। आज आयाका फुल करूंगा, लेग दे दो ब्रो, लक टू यू। Who is best physical DPS? Razer. काजुआ के लिए नहीं जाऊं? Can, but yeah. Having two Jinchus is better than having one Jinchu. Your choice. But I might get distracted via red on. Oh, Ito boy or what? Melt Ganyu easy 100 के चार्ज, हाँ, but freeze Ganyu में सब जमे रहते हैं ना। That's the beauty about freeze Ganyu. If things cannot move, they cannot hit. But Melt Ganyu में होता है, if things get one-shotted, who cares? Both have their advantages. फ्रीज गान्यू बस मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि फिर जैंगलिंग और बैनेट को भर भर के एनर्जी रिचार्ज देना पड़ता है, बहुत एनर्जी रिचार्ज कराना पड़ता है उन दोनों पे। So I was like, freeze for me. You cannot freeze bosses, so melt Ganyu overall better. ना सी तो वो तो फिर हर चीज के लिए हो जाएगा। लाइक अगर आपका आर्ग्यूमेंट है आशुतोष भाई कि बस बॉसेस फ्रीज नहीं हो सकते तो आयाका मागू गैंगी के खिलाफ खराब है। ये तो गलत हो जाएगा ना। आयाका फिर भी मागू गैंगी को मार सकती है, हाँ कभी कभार दर्द होता है अगर वो मागू गैंगी हट गया। बट इसका मतलब ये थोड़े कि आयाका उसे मार नहीं सकती। सो या ये वाला आर्गुमेंट काफी पुराना हो गया है ना। बॉसेस फ्रीज नहीं हो सकते तो मेल्ट गान्यू बेकार। मीको का बिल्ड दिखाना मेरे को। मेल्ट गान्यू पे बैनेट डिफेंस नहीं चलेगा। नहीं, मेल्ट गान्यू पे बैनेट और यांगलिंग का एनर्जी रिचार्ज बहुत हाई रखना पड़ता है, क्योंकि हर रोटेशन पे तुम चाहोगे ना कि अगली रोटेशन के लिए दोनों की अल्ट रेडी हो जाए। बस दोनों की अल्ट रेडी नहीं होगी तुम चक्का नहीं घुमा पाओगे फिर से। 1 मिनट देना कैसे। स्ट्रीम बफरिंग इज नेटवर्क ऑपरेटर की फैंस क्या कहो। नहीं मेरा तो सही चल रहा है। व्हाट डू यू मीन? मीको का बिल्ड एक बार देना, ये करने पर है। 27 के फ्री मोजेम्स, ये तो मेरी आईडी भी नहीं है। FBI ओपन कुछ भी। मीको का बिल्ड 90 मीको, 80 वेपन, 2 शिमनावा, 2 वॉन्डरर्स, कुछ भी कॉन्स्टलेशन नहीं, 666 एंड शी इज 51 261। मैं अभी कुछ चीज़ें चेंज करके इसको और हाई कर सकता हूँ, बट अभी मैं आलसी हूँ, कर नहीं रहा। मियो नहीं होयर्स गुरुजी। ओ हमारे लिए वो हमेशा मियो ही रहेगा। योंगली है ना मेल्ट गान्यू के लिए। हाँ वही तो, तभी तो बोला। बट ओवरऑल मुझे मेल्ट गान्यू चलाना तब पसंद नहीं है। किसी का मैसेज तो नहीं छूटा।
I got Shane and Steven Rosaria, suggest me any team. नहीं हो शने एंड रोजारिया, ये दोनों, शने तो पूरी सपोर्ट है, रोजारिया में भी बट लाइक और क्या है, देखो शने तो क्रायो डीपीएस को, क्रायो यूनिट्स को बफ करने के लिए, आइदर इट्स गान्यू और इट्स अयाका और इट्स रोजारिया, वो डिपेंड करेगा, बट रोजारिया का आप ई और अल्टी बफ करा पाओगे शने से, डिपेंड करेगा आप करना क्या चाह रहे हो, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली आप फ्री स्ट्रीम के लिए जाओगे, तो फ्री स्ट्रीम के लिए आपको, अगर आप रोजारिया और शने यूज़ कर रहे हो तो एक हाइड्रो यूनिट चाहिए, जो कि जिंचू हो सकती है, मोना हो सकती है, कोकोमी हो सकती है, अयातो हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ओ मैं जम रहा हूँ। मेल्ट गान्यू, इट्स लाइक मेल्ट गान्यू का डैमेज काफ़ी हाई है, बट मेल्ट गान्यू मुझे खेलना पसंद नहीं है, बिकॉज जब मैं फ्रीज गान्यू खेलता हूँ, जितना इजी है फ्रीज गान्यू खेलना मेरे लिए, उतना मेरे लिए कभी मेल्ट गान्यू नहीं रहा है ना, चीज़ें जमी पड़ी रहती हैं आखिर आधे टाइम, फिर अगेन बात बॉस फ्रीज नहीं होते, बट अगेन हु केयर्स, तब भी मर जाते हैं वो। मेल्ट गान्यू, हाँ ये तो हो गया था, और कुछ छुटा, यूला दीदी को भूल गए, अरे नहीं रेजर बेस्ट, हाँ भैया ये हो गया। एंगलिंग के कैच के अलावा कौन से वेपन अच्छे हैं, जो 5 जो वाला है, जो एलिमेंटल बर्स्ट डैमेज बोनस देता है, वो वाला आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास वो है तो। वॉन्डर्स, हाँ बिकॉज मेरा वॉन्डर्स के पीस खतरनाक है ना, दैट्स मेरे वॉन्डर्स के पीस पे 32 क्रिट डैमेज है, क्यों नहीं दूंगा। मेरे मेरे क्रिट डैमेज के सर्कुलेट पे क्रिट 13% क्रिट रेट है, क्यों नहीं दूंगा, दैट्स यहाँ ये वाला पीस चेंज करके मैं एक दूसरा पीस दे सकता हूँ, मैंने अभी जिंचू को दे रखा है वाला पीस, ये वाला 17 क्रिट रेट वाला, ये दे सकता हूँ मैं, ये दे नहीं रखा, बैनर आगे नहीं 3.5 पर आएंगे। मैं कौन सा सर्वर पे खेल रहा हूँ अभी, मैं यूरोप सर्वर पे खेल रहा हूँ डीयू पर। मेल्ट गान्यू के लिए क्या क्या पड़ता है, मेल्ट गान्यू का जो स्टैंडर्ड 3 यूनिट होती हैं, वो होती है गान्यू, बेनेट और जांगलिंग, इन 3 की मदद से आप मेल्ट गान्यू को चलाते हो। चौथा यूनिट डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, और डैमेज या सेफ्टी। तो अगर आप और डैमेज चाहते हो तो लेट्स से एक एनिमो यूनिट यूज होती है 4VV के साथ, और अगर आप सेफ्टी चाहते हो, स्टैगर रेजिस्टेंस चाहते हो, तो आप शील्डर यूनिट यूज करते हो। इन जनरल लोग शील्ड यूनिट ही प्रोवाइड यूज करते हैं, बिकॉज मेल्ट गान्यू में अपोनेंट्स फ्रीज नहीं हुए होते हैं, मूव कर रहे होते हैं बहुत भयंकर तरीके से, और गान्यू के हिट होने के चांसेस होते हैं, और अगर गान्यू हिट हुई तो उसका चार्ज अटैक इंटरप्ट हो जाएगा और आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में चार्ज अटैक, तो वो दिक्कत है। ओके सुनील भाई, मेल्ट गान्यू, हाँ मेल्ट गान्यू की सीनिंग आए है, हमेशा बोला प्लीज गान्यू से भाई, मैं याद हूँ ये ठीक है, करूता देखो थोड़ी देर में, बैनर आगे नहीं हो गया था, आएंगे। नमस्ते हरो न्यू ब्राउलर, ओ डायनो जॉन्ग लगा था, आई 50 फॉर यालिन, आयाका ओनली फॉर बेटा से, ओ ऐसा कुछ भी यार, इतनी अच्छी तो है आयाका, कुछ भी, मैंने तो आयाका को पहली फर्स्ट टाइम पुल किया था, मैं भी मेटा स्लेव, ठीक है फ्रेंड का ये कर लूँ। गान्यू के लिए मान सकता हूँ, गान्यू कुछ भी थी इसलिए मैंने पुल किया, बट आयाका तो लाइक डे 1 फुल किया ना, कुछ भी। आखिरी वाला इधर यार, काजुहा का अल्ट भाई दर्द है मेरे लिए।
गानों की शीट स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मैं स्टिल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं स्टिल लाइक जितने भी सपोर्ट यूनिट्स हैं उन पे मैं 4 पीस नोबलेस ही रिकमेंड करता हूँ। बैनेट को अगर डीपीएस बना रहे हो 4 पीस नोबलेस, बैनेट को हीलर बना रहे हो 4 पीस नोबलेस, डायोना को सपोर्ट बना रहे हो 4 पीस नोबलेस, टोमा को सपोर्ट बना रहे हो 4 पीस नोबलेस, मोर और लेस। बिकॉज उनकी शील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने से के अच्छा है आप अपनी टीम का ओवरऑल डैमेज बढ़ा लो। 3.5 पर बैनर आएगा जीटी भाई, तो आप कैलकुलेट कर। 4 पीस नोबलेस अगर आप दोगे तो आपकी टीम का ओवरऑल डैमेज बढ़ गया ना। Maybe I'll get copy of Sayo. रोली पली भाई, आयातो बिल्ड दिखा दो। अभी आयातो बिल्ड के लिए मुझे अकाउंट स्विच करना पड़ेगा आदित्य भाई, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा आयातो के लिए। इस आईडी पे आयातो नहीं है मेरे, ये आईडी मेरी, अगर आपको मेरी किसी आईडी पे हुताओ या गान्यू दिखे तो ये मेरी मेन आईडी नहीं है। अगर मेरी किसी आईडी पे आपको हुताओ या गान्यू दिखे तो वो मेरी मेन आईडी नहीं है। वो मेरी आईडी है जिसका नाम है, मैं वेल नहीं कर सकता फिर भी वेल वाली फीलिंग लेना चाहता हूं, इसलिए मैंने दूसरी आईडी खोल लिया जिसमें मैं ब्रोकन यूनिट्स को वेल कर सकूं विदाउट वेलिंग। इस आईडी का नाम ये है। Should I pull for Ayaka? IF50 I'm free to play player. अगर आपके पास गान्यू नहीं है और आपको एक क्रायो डीपीएस की जरूरत है, यस यू कैन गो फॉर इट। जिंचू शने नाइस बेनेट रोजारिया, ठीक है, बट इन द एंड उसमें आपका जो मेन वेट, इस वाली टीम में मैं आपको ये बोलूंगा आप यूज करो काया, रोजारिया, शने एंड जिंचू। काया भी बफ लेगा शनि से, रोजारिया भी बफ लेगी शनि से, शनि बफ करेगी इन दोनों को और जिंचू करेगा फ्रीज इंस्टेड ऑफ बेनेट। आया तो आएगा कि सिनर्जी कैसी है अभी, लाइक ठीक है, बट मैं ये कहूंगा कि लाइक इतनी भी लाइक गॉड टियर नहीं है जैसे हम लोग सोच रहे थे कि गॉड टियर होगी, गॉड टियर नहीं है, बट हाँ फनलिंग के बीच में यूज हो सकता है। ये बहुत टाइट टाइमिंग है उन दोनों की टाइमिंग बहुत टाइट है। मैं कहना था स्वीप ऑफ द प्राइस ऑफ लीफ, कि आयाका से आप हर टाइम नॉर्मल्स करोगे नहीं, उस टाइम आयातो यूज हो सकता है, बट आयातो को एक फ्रीज मैकेनिक चाहिए, तो आप आयातो के फ्रीज मैकेनिक के लिए यूज करने के लिए रिकमेंड होगा कि आप या तो काया या तो रोजारिया यूज करो। तो अगर आप काया रोजारिया यूज करोगे आयाका के साथ तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप हीलर के बिना खेलने में कंफर्टेबल हो कि नहीं। सो दैट्स ऑल। अब बोलना बेनेट रख लूंगा, फिर अगेन बेनेट रखना मतलब फिर बेनेट एक दूसरी टीम से जा रहा है, वो भी देखना हो। आज मिस्प्लिटर पुल करूंगा, डर नहीं लगता। ही भी लाइक डर के आगे जीत है या फिर स्कैम। हाय ब्रो, हेलो। लगता है पर आया का प्यार है वो तो है। If energy can't move, do you need heals? समझ नहीं आया। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बट मैं अभी विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। अपडेट आएगा क्या? नहीं, अपडेट नहीं आएगा, बस बैनर चेंज हो जाएंगे इनकी 3.5 पर। व्हाट अबाउट जीन इंस्टेड ऑफ बैनेट? दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ ना, आप शने यूज कर रहे हो तो शने के बफ की प्रायोरिटी सिर्फ रोजारिया को मत दो, 2 यूनिट्स पे जाओ।
बिकॉज शैने का जो बफ होता है वो हर पार्टी मेंबर को मिलता है, हर पार्टी मेंबर को, और हैविंग 2 क्रायोज इन दैट यूनिट विल हैव दैट बफ इन फॉर लाइक इंस्टेड ऑफ 1 यूनिट 2 यूनिट। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आप शैने के साथ 2 क्रायो यूनिट्स रख दो लाइक काया रोजारिया तो बहुत फायदा होगा। बट अगेन द थिंग इज बिकॉज अगर गान्यू और अयाका होते हैं तो शैने के साथ उनको पेयर कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, वो अकेले ही खत्म कर देती हैं क्योंकि वो दोनों ऐसी है। बट अगर आप रोजारिया रख रहे हो तो मैं सिर्फ रोजारिया रिकमेंड नहीं दूंगा, मैं आपको काया भी बोलूंगा, बिकॉज आपको सिर्फ एक हाइड्रो यूनिट चाहिए चीज़ों को फ्रीज करने के लिए, और शैने की मदद से आप अपने काया और रोजारिया दोनों को बफ कर दोगे। और अब इसमें काया और रोजारिया का कॉम्बो आज भी एज अ लाइट स्पेंडर और फ्री टू प्ले बहुत अच्छा है। मतलब काया रोजारिया जिंचू और आखिरी स्लॉट में लोग एक एनिमो यूनिट रखते हैं सोल के लिए। सो या तो आप लाइक एनिमो यूनिट की जगह आपने बफिंग के लिए अपनी शैने को यूज कर रहे हो जो इन दोनों के अटैक्स को बफ कर दे रही और वो कर दे रही है। और आपका जिंचू या एक हाइड्रो यूनिट हो गया जो फ्रीज कर रहा है उनको। और एनिमो यूनिट का रश रेट चला जा रहा है जो इज नॉट अ लाइक बहुत अच्छी चीज, बट आप फिर शैने के बफ पे 2 यूनिट्स को कैपिटलाइज कर पा रहे हो इंस्टेड ऑफ 1। एनिमी ओ भाई एनिमी था। ओके आइडल टीम को Ayaka, a hydro unit, a cryo unit, प्रिफरेबली काया एंड रोजारिया अगर आप बिना हील्स के खेलने के लिए प्रिफरेबल हो। अगर आप उसको हील चाहिए देन डायोना, और आखिरी यूनिट आपकी एक एनिमो यूनिट होगी आइदर सुक्रोस, वेंटी और काजुहा। जीन इसलिए नहीं बिकॉज जीन प्रॉपरली लाइक उनको सीसी नहीं करा सकती, सुक्रोस, वेंटी और काजुहा उनको सीसी करा सकते हैं, और उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन काजुहा और वेंटी होते हैं। वेंटी बिकॉज वेंटी अगर आप रख रहे हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी रिचार्ज रन करने की ज़रूरत नहीं है अयाका पे और उसकी बैटरीज पे, बिकॉज वेंटी कर देगा। और अगर आप काजुआ रखोगे तो आप अपने दोनों क्रायो यूनिट्स अगर काया रोजारिया यूज़ कर रहे हो तो उनका भी डैमेज इंक्रीज कर दोगे। अंकल पीसी अपग्रेड व्हेन, जब कोई स्पॉन्सर करेगा। होमा भी पुल किया था बट एलर्जी मिली। अरे आपको भी मुझे भी 2 3.5 इग्नोर हो गया मैं। नहीं भाई मैं वो उनके सवाल के साथ थॉर का टीजर देखा, वही देख कर आ रहा हूँ भाई, वही देख के आ रहा हूँ। I am a new player and whom should I pull for, Ito or Yoemi? I neither have Zhongli nor Goro, but if Ito comes I can pull for Goro and currently I am building Ningguang। बताओ फिर क्या करूँ? Neither Ito nor Yoemi, बिकॉज ईतो को थोड़ी सी एक्सपेंसिव टीम कॉम चाहिए होती है रन करने के लिए, और योहेमिया का दर्द मैं जानता हूँ। सो दोनों में से कोई नहीं। डीमन स्लेयर 3 का ट्रेलर देखा मैंने। डीमन स्लेयर की मांगा देख रखी है। सो दोनों में से कोई नहीं। आदित्य भाई ईतो का टीम कॉम महंगा है और योहेमिया के दर्द मैं नहीं चाहता लोग फेस करें। योहेमिया बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ क्यूटनेस, बट मिहोयो बिग मिहोयो व्हाट मिहोयो दैट शी इज सुपर डुपर गुड। आई नो राइट। वैट वैन को नहीं दिखाया टीजर में। हाँ ठीक है भाई, ये कर लेता हूँ। आई थिंक कीरा ही वांट्स टू बिल्ड अ जियो टीम। दिल से अलग लग रहा है। ईतो की जियो टीम महंगी है। मैं ईतो की जियो टीम क्या रन करता हूँ आदित्य बात सुनो। मैं ईतो के जियो टीम में यूज करता हूँ ईतो, जोंगली, एल्बिडो, गोरो। ईतो का कॉम बहुत महंगा है, छोड़ दो। किस टाइप का दर्द देती है योहेमिया? पहली चीज
Yohimia is more or less a single target unit. So अगर अबिस ऐसा आ गया जहां एक से ज्यादा यूनिट है तो आपको दर्द हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार पे एक यूनिट पे ही फोकस कर सकते हो, दो पे नहीं. ठीक है, इमेजिन दो छिपकलियां, यूएमए एक बार पे एक ही छिपकली को टारगेट करेगी. शी डज न्यूक देम, बट अगेन यांगलिंग एक बार में दोनों को मार सकती है. Why Yangling? Why you are like this? You know, why are you like this, Yangling? You know? So that's the issue with this game right now. Like, the issue right now in this game is हम लोग कहते हैं Yangling is very good in AoE, but the thing is Yangling is also very good in single target also. That's a main problem. So that's why like pyro units recommend करना इतना easy नहीं है, because game में Yangling है. जब भी कोई मेरे से पूछता है पायरो यूनिट क्या यूज करूं और मुझे बोलना पड़ता है यूज Yangling, इट फील्स लाइक लाइक 10-10 जैसा फील आता है इट लाइक ऐसा मन नहीं होता बोलने का Yangling यूज करो, बट क्या करें, Yangling एग्जिस्ट. साउंड्स आया, विजुअल नहीं आया, सब कहाँ है? व्हाट? लेट मी चेक. आया तो व्हाट डू यू? बाय द वे थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू फॉर द सर्व, रियली अप्रिशिएट दैट. अगर आप कॉन्फ्लिक्टेड हो योहिमिया और ईतो, मैं बोलूँगा दोनों में से किसी पे मत जाओ. आई विल राइट नाउ सजेस्ट कि आई डोंट नो आपके पास DPS क्या है, बट आप येलेन और काजुआ पे नजर रखो, क्योंकि गेम में DPS आते जाते रहते हैं, सपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आते. डिलुक एज अ मेन DPS यू कैन, बट अगेन यू कैन सी, अगर आपका एक वेल इन्वेस्टेड डिलुक है और आपकी लेवल 20 की Yangling है, तो मैं आपको यही कहूंगा डिलुक से करो, काम करो और धीरे धीरे अपनी Yangling बिल्ड करो, और जब Yangling बिल्ड हो जाए आप डिलुक को हटा सकते हो. It's like that. मेरा भी डिलुक ही लाइक DPS था. मैंने डिलुक को यूला वाले अबिस तक, जब तक यूला वाला अबिस था, जब यूला आई थी उस अबिस तक मैंने डिलुक यूज किया है. उसके बाद फिर मैंने बोला अब मैं और डिलुक से नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि मैं डे वन से नहीं, मतलब मैं क्ली बैनर से डिलुक से खेल रहा था, और मैंने आई थिंक यूला जब तक यूला थी, हाँ यूला वाले बैनर तक मैंने डिलुक यूज़ किया था. उसके बाद फिर मैंने बोला था अब और डिलुक मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा, बहुत खेल लिया डिलुक से. No, don't feel sad for a Yohimia. Yohimia is not bad, but Yohimia comes with the problem of game mechanics. That's the thing, Kira. Yohimia में कोई दिक्कत नहीं है. Imagine अगर Yohimia के सारे शॉट्स वेपराइज होते, जस्ट होप होंगे नहीं, बट या Yohimia की दिक्कत Yohimia से ज्यादा गेम के मैकेनिक्स की वजह से. नॉर्मल अटैक पे ICD होता है ना, और दैट प्लेग्स Yohimia insanely. So yeah, can't do anything about that. Enjoy Yohimia, like
she's one of those character which is like very very easy to play. That's one of her best thing, you know. Like मैंने पिछले जब मेरा पीसी खराब हुआ था, मैंने पिछले 4 या 5 दिन मोबाइल पे गेम खेला था. And Yohimia is one of those units which is very very easy to play on mobile, like very very easy to play on mobile. So yeah. और ऐसा नहीं है यूएमएस से अबिस क्लियर नहीं होता, यूएमएस से अबिस क्लियर होता है, बट यू नीड टू like sometimes bring your A game in abyss when trying to clear with Euhemia. That's all. भाई लग दे दो, आज दिल पे पत्थर है. भाई 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 आप भी इश्क है तो रिस्क है कर रहे हो. I'm using Ayato National in Abyss. I'm using 240 energy recharge and Shangling and 4 piece emblem and 1 to ratio. 200 तक भी नहीं. अगर सी मैं उस कॉम में क्या करता हूँ, मैं उस कॉम में बहुत ही होपियम चीज़ करता हूँ. अनित भाई उस कॉम में मैं बहुत ही होपियम चीज़ करता हूँ, करनी नहीं चाहिए. मैं उस कॉम में रेडन डाल देता हूँ. तो क्या होता है, बेनेट अल्ट, यांगलिंग अल्ट, ठीक है, यांगलिंग की अल्ट 14 सेकंड रहेगी, आयातो का ई 6 सेकंड रहेगा. तो मैं करता हूँ बेनेट अल्ट, यांगलिंग नहीं पहले बेनेट अल्ट, आयातो अल्ट, यांगलिंग अल्ट, आयातो ई ई ई ई ई, आयातो का ई खत्म होता ही फिर रेडन की अल्ट करते. होपियम है, करना नहीं, बट या ये गेम इतना अच्छा क्यों दिख रहा है. मे बी मैं पीसी पे खेल रहा हूँ दैट्स व्हाई, और सारी सेटिंग मैक्स आउट है दैट्स व्हाई. हेलो फ्लेम भाई, कैसे हो भाई. यार मीको के साथ आयातो की टीम सजेस्ट करो. ऐसा करो फिर, ये तीन टोटम प्लेस करो और फिर आयातो का ई, यही है आई की टीम आयातो के साथ. मतलब जो आपका मेन कोर होगा वो यही ऐसे खेलना है आपको, आयातो और याई को साथ में. ई करो, आयातो को लाओ, चटके मारो. याई के साथ फिशल डाल सकते हो, जैसे याई की अल्ट भी आती रहे बीच बीच में. ओह नाइस. और आखिरी यूनिट आप पे डिपेंड करती है. अगर आप जिंजू कहीं और यूज नहीं कर रहे, जिंजू भी डाल दो इधर, 2 हाइड्रो 2 इलेक्ट्रो. अदरवाइज आप एनिमो यूनिट रख सकते हो. बाय द वे यार वो पे लाइक मैंने बोला ना, कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो दे जस्ट फील गुड टू प्ले फॉर मी, लाइक ना. भूल गया था एक चीज करना. नहीं मैंने किया 330 आयातो पे यू विल हैव वेट स्टेटस, तो दिक्कत नहीं. आयातो पे यू विल हैव वेट स्टेटस नहीं, आयातो पे वी डोंट हैव वेट स्टेटस. 2% आएगा बैंक का पैसा नहीं. यूला का डीपीएस आउटपुट कैसा पोटेंशियल है? अच्छा पोटेंशियल है यूला के डीपीएस का, बट आपको उसके कॉम्बो पे को सीखना होगा और कमिट करना होगा. Wait, maybe. ऐसा है क्या नोटियल भाई? लेट्स गो. मैं जब भी पलाशी को नोटियल भाई बोलता ही भी लाइक हाउ लॉन्ग फॉर अयाका? 1 hour.
बाय अंकल कहाँ चली रिफंजन? काजुआ वैन क्यों आपके पास नहीं है? पहाड़ों के ऊपर जंगलों के पार देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हटोड़ी मेरे घर आया यार। हाउ लॉन्ग फॉर वेंटी? वेंटी गए हो? वेट, ये तो ईयू है ना, इस पे होगा। वेट, यूला का शॉर्ट ड्रॉप पे नंबर दिखते हैं। यूला के शॉर्ट ड्रॉप पे नंबर दिखते हैं। हाँ भाई दिखते हैं, क्यों नहीं दिखेंगे। वेट, मैं करने वाला था इस पे है कि चला गया। क्या बोले थे? वेंटी है कुछ भी। 7 घंटे बचे अभी तो। से ईयू आईडी है गाइस, तो ये ना डरना। अरे मतलब भैंस क्या किए, 7 घंटे को दिखा रहा है। ईयू आईडी ज्यादा फ्लैश कर दिया। गेंशिन भी लाइक बंद हो रहा मैं। ओह नहीं चल गया। Finally got a friend starving. You mean to say Kamisato Ayato? Or you mean to say Kamisato Art Suyu? First time I did Raiden, second time Raiden did me. Such a toxic relationship. तेरा प्यार ओक्का फार। Guru suggest me team comp please. I have a Ganyu Zhongli है Zhongdong। ओ Zhongdong ऐसा लगा था। देखो ए के साथ तुम्हारी टीम बना लो, रेडन नेशनल, इजी एज दैट। गान्यू के साथ कोई भी फ्रीज पकड़ लो, मोना के साथ। यस कहीं साथ आया तो 80 फुल्स। लेट्स गो। इट वाज अ हार्ड पिटी। कोई ना। सी अगर हर 50-50 में जीत जाऊं, आई एम हैप्पी विद दैट। डन विशेष है क्या? वेंटी निकालू? सुग्रो C6 है बस। अरे ट्राई करने में क्या जाता है। वुड मिसप्लिटर भी गुड और आया तो? इफ यू हैव अ मिसप्लिटर इट्स गुड। इफ यू डू नॉट हैव अ मिसप्लिटर आई विल नेवर सजेस्ट टू पुल ऑन दैट वेपन बैनर। नेवर पुल ऑन द नेक्स्ट वेपन बैनर विच इज कमिंग। प्लीज है ना, प्लीज डू नॉट पुल ऑन दैट वेपन बैनर। Give me a second. I think I need to restart Genshin. In fact, I need to restart Genshin. In fact, इसने नशे कर लिए हैं। Is Unforged so bad that people? Unforged is not bad. It's just that it's not very good. And the issue with Unforged is it requires a very specific condition to have it working. So just let's say अगर आपके पास यूला होती तो मैं बोल देता हाँ आप Unforged यूज कर सकते हो यूला पे, बिकॉज आप डायना के थ्रू से शील्ड दे दो और Unforged का पैसिव प्रॉक करा लो। but the issue is that only. It's a very specific weapon which wants a very specific things to happen to have its specific effect. So Aminoma Kaguchi is really good. हाँ Aminoma is really good on Ayaka. On Ayaka and Ayato both दोनों पे अच्छे हो। So let हाँ ठीक है। Blackcliff Longsword see अगर आप ये Aminoma Kaguchi क्राफ्ट कर सकते हो, go with that. R5 कर सकते हो, go with that. Easy peasy. आया तो आराम से उसे प्रॉक करा देता है। आया का बैनर रिलीज? नो इट्स 1 hour। ऐसा है क्या फ्रेम भाई?
आपके ड्रीम में कौन सा रीरन होगा नेक्स्ट अपडेट में? योहिमिया ईतो में से कुछ मुझे लग रहा है। जेट कटर एंड अमीनो कागज, जेट कटर एंड अमीनो कागज इज बेटर फॉर अयाका। आई विल से you can go with jet cutter, but again I will like कहूँगा कि एमिनोमा अयाका को दे सकते हो और जेट कटर अयातो को दे दो, अगर आपके पास अयातो है तो, सनी भाई। बिकॉज अगर आप 4 पीस ब्लिजर्ड यूज करने वाले हो अयाका पे दैट मच अमाउंट ऑफ, अगर आप 4 पीस ब्लिजर्ड यूज करने वाले हो अयाका पे दैट मच अमाउंट ऑफ क्रिट रेट ऑन अयाका इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। पर गॉड आर्टी फॉर एल्बिडो वो जो नया वाला सेट है उसका पूरा विद हर वेपन, विद हिज वेपन, दैट्स व्हाट आई सेड। इसको ओके, तुम्हारे इतना इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनालिटी के बाद भी लाइट कैसे? आई थिंक आइदर योर ईतो माइट कम इन हिज अपडेट। लेट्स सी, मुझे ईतो या योहिमिया में से कोई लग रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ईतो लगेगा क्योंकि शिनोबू आ रही थी तो शायद लगा ईतो हो सकता है। न्यू आर्टिफैक्ट ओपी है आयतों के लिए, लाइक न्यू आर्टिफैक्ट बेस्ट है आयतों के लिए, बट अगर आपके पास अच्छे 4 पीस ग्लैड या 4 पीस हाइड्रो है तो या यू कैन स्किप इट। क्या हो रहा है ये? मैं एस्केप दबा रहा हूँ, ये बार बार गेम बंद क्यों कर रहा है अपने आप को? वेट, मैं एस्केप दबा रहा हूँ, गेम बंद कर दे रहा है। इसे कहना गाइस, ये मेरे गेम के साथ कुछ नशे हो रहा है। 1 सेकंड दो, मेरे गेम में कुछ नशे कर रखे हैं। मुझे देखो तो कोई बटन डबल प्रेस तो नहीं है। नहीं, नो नॉट दिस, क्लोज। कुछ तो जीजी हुआ है मेरे स्ट्रीम में, कुछ जीजी हुआ है। कोई बटन या कुछ तो दबा है। चीजें मल्टीपल टाइम्स खुल रही हैं। कुछ तो क्लिक हुआ है, पता है कुछ क्लिक हुआ है। Let me check. कुछ तो वियर्ड हुआ है मेरे पीसी में। स्टिकी किट एक्टिवेट नहीं हुई है। एक सेकंड देना मुझे, इसको निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल दिया, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके देखता हूँ मुझे। तो पहले कीबोर्ड ही निकाल देता, आप देखता। माउस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? वेट, ये तो सही चल रहा है। राइट क्लिक का इशू क्यों आ रहा है?
मैं पीसी रिस्टार्ट करके आया। स्ट्रीम एंड हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पीसी में कुछ इशू आया था तो मुझे रीस्टार्ट करनी पड़ी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन लाशी, थैंक यू। अब मैं आर्टिफैक्ट फार्म कर रहा हूँ, 3 न्यू आर्टिफैक्ट्स बहुत अच्छे मिल गए। करो करो। स्ट्रीम एंड नहीं, वो मेरा पीसी का जीजी हो गया था। पीसी को निकालो चेक करो। नहीं पीसी का इशू नहीं आया था बन भाई, राइट क्लिक नहीं हो रहा था। राइट क्लिक वाला ऑप्शन जीजी कर रहा था और लेफ्ट क्लिक करने पे वो इंस्टेंट ओपन कर रहा था और एस्केप करने पे वो डायरेक्ट बैक ले रहा था। तो नहीं क्या हुआ था। हेलो हेलो मायर भाई, बोलो ना, हो गया काफ़ी टाइम हो गया है बन भाई इस पीसी को। 2014 का पीसी है, अपार्ट फ्रॉम ग्राफिक कार्ड। इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ठिकाने का अल्ट, अल्ट इंपॉर्टेंट होती है उसकी, अल्ट उसकी मेन होती है सबसे पहले अल्ट। बैनर गया अभी नहीं, 3:30 पर आएगा। जी भाई नहीं हुआ गेम रिस्टार्ट? नहीं गेम हो गया रिस्टार्ट। मैं 1-2 चीज़ें ओपन कर रहा था, पूरा बंद ही हो गया ना मेरा सब कुछ, तो सारी चीज़ ओपन कर। हेलो भाई नमस्ते, प्लीज बैक। ऐसा है क्या? दो को दो, वेयर आर यू, इज योर व्हाट, ईस्ट और वेस्ट? मैं जाऊंगा मिसफीटर के लिए, डर नहीं लगता? अगली बार पीसी को हथौड़ा मार देना। नहीं भाई, इतनी यादें जुड़ी हैं, हथौड़ा कैसे मार सकता हूँ? क्रिट डैमेज प्लीज, क्रिट डैमेज। से मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अरे हम भी मस्त, बस अभी पीसी का जीजी हो गया था थोड़ा सा। एनर्जी रिचार्ज, एचपी परसेंट, वेट 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 वेट, डीपीएस पीस, हीलर पीस, हीलर पीस। आई डोंट नीड वन मोर हीलर पीस फॉर नाउ। I don't need one more healer piece. थोड़ा सा लेट हो गया था टाइप करने में, मेरा इंटरनेट आज तो। कोई ना कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका इंटरनेट स्लो है, मेरा पीसी भी लाइक ओह ये दिन अच्छा जा रहा है। आग नाइट ऐसा है क्या? आई होप सो मिसप्लिटर मिल जाए फिर आपको। गेम प्ले क्यों नहीं दिख रहा? हैवी नाउ? Please energy recharge, please energy recharge, please energy recharge. Wow. $15 energy recharge. हाँ सुक्रोज के लिए रख लेता हूँ। एडवाइस पेन अनफोर्ज की चलेगा, यूला को दे दूंगा। ये देखो, डर तो लगता ही नहीं लॉन्डो को आजकल।
आयाका कितने अकाउंट पुल करोगे? एक अकाउंट पे काफी आयाका मेरे लिए। ए वेट, एक पीस था ना, एक पीस मिला था ना आज। नोप नोप नोप। ए वेट, एक और आई डोंट थिंक सो यार, मुझे एचपी का यहाँ पर ना, यहाँ पर एचपी का ऐसा पीस नहीं चाहिए मुझे। पायरो डैमेज मस्त दिख। बस अब बूमर भाई, ठीक है दिव्यांशु, मैं सही आप बता दिव्यांशु भाई। ओ दिव्यांशु के साथ गुफ्तगू भाई। मेरे को एकोस ऑफरिंग अच्छे एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, अच्छा है नहीं मिल रहा है, रो। ये मे भी हो सकता है बट मुझे इसके सेट के चाहिए नहीं। सो टॉक्सिक हो क्या? टॉक्सिक भाई, वो मेरे से टॉक्सिक हो रहा है और मैं हूं तो गलत बात? वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुमने ही नजर लगाई है मेरे को, माफ नहीं करूंगा, मत कर। चार कंटेंट्स में ईज प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मोरा एंड हाउ टू फार्म हीरो विट। You do not need to farm Mora and Hero Wit. Just play the game. And don't level up everything. And only buy Mora and always buy 15 Hero Wits and 15 Mora from Tubby every week. And one Transcend resin. Always. अल्तमस सर डिलुक्स C3 कर लो। इतने पैसे हैं क्या अल्तमस भाई के पास? अल्तमस भाई इतने पैसे और मेंबरशिप नहीं, वो भी 59 रुपीज वाली है ना। ठीक है अल्तमस भाई। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। के पॉइंट से टी पॉट में, हाँ तो सामान को उठाते रहा करो ना। तो वाह, तो दूसरा गाना है ना, सवार लो। तभी हो गया, रेजिन हो गए, एंड क्या बचा? हेलो सैम भाई, एनी आइडिया ऑन फाइंडिंग लेवल अप बुक फास्टर? फाइंडिंग leveling up, the thing is there are only few ways that you get leveling up books. One is through like using your resin to get the books. Another method is through events, and the last method is like the way I told you, through Tubby every week. So yeah, that's all. So keep on slowly building up. मैं यही करता हूँ, मैं इस आईडी पे धीरे धीरे बुक्स ऐसे बिल्डअप करता हूँ, थोड़ा कर करके। सेम गोज विद मोरा। एंड अगर आप मोरा का जो सबसे अच्छा तरीका होता है हर वीक, वो ये होता है, डू योर बाउंटीज एंड रिक्वेस्ट। डू योर बाउंटीज एंड रिक्वेस्ट। इससे आपको अराउंड 1.5 लाख मोरा मिलता है हर हफ्ते। सो and there is one more way. It's not the cheapest way, it's like this.
You go Paimon Bargain, you go Stardust Exchange, and you can buy like by spending 300 you can get Mura. Don't ever buy this one. Don't ever buy this one. And if you're a free to play, अगर आप एक फ्री टू प्ले हो तो इसको भी बाय मत करना. अगर आप एक फ्री टू प्ले प्लेयर हो तो इसको भी बाय मत करना. ये मैं वेल्किंग प्लेयर्स के लिए बता रहा हूँ. अगर आप एक फ्री टू प्ले हो तो मत बाय करना. अगर आप एक वेल्किंग प्लेयर हो तो आप सिर्फ मोरा यहाँ से उठा सकते हो और कुछ मत उठाना. ये सब तरीके होते हैं करने में. मोरा एफसीनेट के पुराना हो. इस 20 को फ्री मोज इसमें मैंने कब से पुल नहीं किया है. इसमें मैंने फिशल के बाद से पुल नहीं किया. मैंने फिशल नहीं, याईमिको के बाद में. याईमिको 30 पुल में आई थी ना. और इसके वेपन पे थोड़ा सा लालची हो गया था, चला गया था उसमें. मैं क्या करने आया था इधर. वेट, डेलीज हो गए, रेजिन हो गया, टबी हो गया और हो गया. जिस फील नहीं हो रहा क्या. ओ अल्तमस भाई ऐसे दुखती रग पे हाथ मत रखो भाई. आई गॉट डिलो के इन वन पुल. डैम नाइस. वन सर तो कुछ रिच है. वन सर तो रिच है दिवांशु भाई. हाँ यार अभी लॉजिटेक का मस्त वाला लाइट स्पीड माउस भी लिया यार. और बहुत महंगा माउस है वो. और इंडिया में तो मिलता भी नहीं वाला. लाइक वो जो अभी लेटेस्ट वाला आया है. लाइट स्पीड हाँ मस्त दिख रहा था. अल्तमा सर वैलो एंड गैंशिन दोनों में एनएच क्यों भाई साहब. गिफ्ट में मिला है. बिल्कुल बिल्कुल. कोऑप को क्या फायदा है. कुछ नहीं. गिव अवे जीत के मिला माउस. बिल्कुल बिल्कुल. इतना पैसे चूहा लेने के लिए कौन देता. वही मैंने बिल्कुल बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है बन भाई पे. भूषित भाई जिंदा हो गया. वो गिवअवे में फोर्सफुल एंड असद भाई भी टैग थे. ओ हाँ वन भाई लाइक अगर वो माउस आप यूज नहीं करने वाले यू नो सीधा बोल दो दिव्यांशु को भेज दो. शर्माओ मत. शर्म कौन सा माउस. लॉजिटेक का लाइट स्पीड बॉक्स. माय गॉड. शील्ड जोंगली की गई तो गायब ही हो गई एक सेकंड में. जी एलिमेंट न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल इन द सेंस मतलब क्या. न्यूट्रल इन व्हाट सेंस. ओ तभी आई नो वाई मेरी शील्ड जीजी क्यों हुई. आई नो मेरी शील्ड जीजी क्यों हुई. दैट्स एलिमेंटल मास्टरी दे रखा है जोंगली को. मतलब एलिमेंटल मास्टरी दे रखा है जोंगली को. 13,000 का माउस गिव अवे जीते हैं बन भाई. गिव अवे में जीते हैं माउस. विंक विंक. मस्त माउस से हाथ पे फिट नहीं होता है. तभी तो बोल रहा हूं इधर 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 आप
We can try this as well. मतलब नो वीकनेस नो इफेक्टिवनेस, मतलब लाइक नो वीकनेस नहीं कहूंगा, बट लाइक अफेक्ट होता है ना। अगर जियो शील्ड पे कोई एलिमेंट हिट होता है तो क्रिस्टलाइज होता है ना, अगर आप वो बोल रहे हो तो। मतलब जियो पे रिएक्शन तो होता ही है, अगर आप वो बोल रहे हो तो। न्यूट्रल एलिमेंट इन द सेंस वैसा भी नहीं, लाइक रिएक्शन तो उस पर भी होता है। लाइक जियो एलिमेंट पे अगर कोई भी एलिमेंट हिट होगा तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्रिस्टल शील्ड बनती है। एक ही रिएक्शन है बस, अगर आप वो बोल रहे हो तो, और ना क्रिस्टलाइज ही है उसमें, और कुछ नहीं है। लाइक सेइंग लाइक दैट। जा रहा यांगलिंग जीजी हो गए तभी। हाँ कॉप कर लो गिव अवे भाई भाई। आज देखो कौन सा वेपन है मेरा, ब्लैक स्वॉर्ड मेरे पे। That's wood. बताया था मैं क्या होप कर रहा हूँ, येलिन के वेपन बैनर के साथ होमा है। अच्छा होप कर रहा हूँ ना, अच्छा होप कर रहा हूँ ना गाइस। एवरीवन भी लाइक होप नहीं, ज्यादा होपियम कर रहे हो। आई थिंक येलन के साथ रीतो का हेराडॉन दे देंगे। होपियम तो है, होपियम तो है। बुशित भाई आयाका बुशित भाई आयाका लोगे या मिस्प्लिटर। मैं मोहित भाई मैं क्या लूंगा बताता हूं, एक सेकंड दीजिए। आप मेरे से पूछ रहे हो ना मोहित भाई मैं क्या लूंगा। मैं ना ही आयाका लूंगा ना ही मिस्प्लिटर, अगर आप मेरे से पूछो। वेस्ट फायरो कैरेक्टर इन एन ओपिनियन, मुझे तो योहिमिया लगती है, यू नो, दिल से बोलूंगा, दिल से। पर्सनैलिटी वाइज मुझे योहिमिया लगती है। अगर मेरा ओपिनियन पूछे तो पर्सनैलिटी वाइज, क्यूटनेस वाइज, फॉर मी इट्स योहिमिया। रंजीत भाई हाय हेलो लिख लो, ऐसा स्पैम क्यों कर रहे हो। हाय हेलो लिखो, ऐसा लाइक इमोट्स भी स्पैम कर रहे हो तो इमोट्स करो। ऐसा ये कीवर्ड पहली बार मिला है क्या। पर्सनैलिटी हम वी नो वेयर यू लुकिंग। ओ पर्सनैलिटी देख रहा हूं मैं उसकी। व्हाट डू यू मीन वेयर यू लुकिंग। यहाँ भी फ्लेक्स, शर्म नहीं आती है आपको। वो फ्लेक्स किस बात की, उन्होंने मेरे से पूछा। फ्लेक्स थोड़ी किया मैंने, उन्होंने मेरे से पूछा आप अयाका या मिस्प्लिटर लोगे। मैंने उनको जेन्युइनली ऑनेस्ट आंसर दिया। नहीं, जेन्युइनली ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूं, फ्लेक्स कर। कोई है बेटा। बस हो गया था। कुछ और तो करो गेम में। गेम में करने को है क्या। होमैन यार या कुछ भी।
ठीक है वुफन, ठीक, ये कर लो। तो यलिन के वेपन के साथ रेड हॉर्न आना चाहिए। ओके, टैलेंट्स लेवल क्या है आपके? कि 999। आयातों का इंटरप्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए मैं चाइल्ड को फेवर करता हूँ। नहीं, आयातों को तो इंटरप्शन, आयातों को ई पे तो वो मिलता है ना, इंटरप्शन, इंटरप्ट रेजिस्टेंस। हाँ, वो ऐसे ऐसे वो जो जो जल्लाद मारेगा तो दिक्कत होगी, बट इन जनरल उसको ये मिलता है। देखो काम से तो आया तो रेजिस्टेंस टू इंटरप्शन इज इंक्रीज्ड मिलता है उसको। ये योहेमिया को नहीं दिया, ये चीज योहेमिया को देनी थी, उसको नहीं दी। जिसको हम मांग मांग के थक गए दे दो ये वाली चीज, दे वी लाइक नो यू मिलता था ये तो क्या। बट ये तो जियो भी है ना, फ्लेम मोबाइल 4000 2-3000 2-2500 डिफेंस लेके घूमता है वो, 2-2500 डिफेंस लेके घूमता है वो। से क्या बन गया भैंस, क्या क्या फीस। गान्यू जांगलिंग बैनेट यूनियन सिर्फ जोंगली कैसा है, खेल के देखो। जब गान्यू को फटके पड़ेंगे ना तो दर्द होगा आपको। और मैं जल क्यों। अब मेल्ट गान्यू विदाउट शील्ड के खेलने की कोशिश कर रहे हो, खेलो खेलो, मैंने मना नहीं कहना है, बोले आप खेल सकते हो, मैंने मना नहीं किया, आप खेलो। आप जब खेलोगे आपको अंदाज लग जाएगा क्यों नहीं खेलते। दिस न्यू इवेंट विद सो मच स्टोरी, आपको अच्छा लगा या नहीं? मुझे तो स्टोरी हमेशा अच्छी लगती है। काजुआ जोंगली गानी एंड वेरी बेस्ट। ओह तू वाला कॉम्प खेल रहा है, और भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प। आयाका आ गई क्या? अबे रुक जा, हफ्सी आ जाएगी। कोपियम की बात, मैं बोला खेलने, नेबुला ट्राई कर, तू समझ जाएगा कि उस कॉम्प में दर्द क्या है, तू समझ जाएगा, बता रहा हूँ। तो एक बार वाला कॉम्प खेलेगा, कॉम्प्लिकेटेड बट फुटबॉल बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प है वो, लाइक वो जंगलिंग मिनट से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प है। मुर्शिद भाई एक बैनेट एक मिसप्लिटर बैनेट के लिए नहीं भाई, मैं ठीक हूं। मैं एक से खुश हूं, मुझे अपना ये नहीं करवाना। समिट शेपर से बैटल तो ये है। Finally got the Hamayumi Bose blueprint. Nice. Oh, इधर जाना था। Nice. Very sorry. जवान फिसल। $69 की फिटिंग करना पहले, फिर 10x कर देना। ओहो
आपको इतना भरोसा है? आया तो बिल्ड दिखाना। अरे हाँ आया तो 90 आया तो 90 वेपन 4 पीस ग्लैडिएटर C0 99 एंड 71 दोबारा 144। ब्रो इवेंट स्टोरी स्किप कैसे कर सकते हैं? बहुत ही इजी तरीका है। ओ मेरा चला गया। आपने अगर आयातों की क्वेस्ट नहीं करी है तो ऑप्शन आता है इज यूंजिन गुड? मुझे कल मिला यूंजिन फॉर स्पेसिफिक कॉम्प यस बट इन जनरल नो। सो या द सर्टेन कॉम्प्स जहां वो लाइक साइड ग्रेड है, डाउन ग्रेड नहीं। निखिल भाई ध्यान रखना, साइड ग्रेड है, डाउन ग्रेड नहीं। बट इन जनरल उस पर इतनी जल्दी मैं आपको रिसोर्सेज यूटिलाइज करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत कम ही कॉम्प है जहाँ यूंजिन यूज़ होती है। अब मैं बोलोगे आयातों का नॉर्मल अटैक इंक्रीज करने के लिए यूंजिन यूज़ करो, तो मैं बोलूँगा सेम चीज़ चाइल्ड के नॉर्मल अटैक के लिए हो सकती है। बट क्या आप चाइल्ड के नॉर्मल अटैक बूस्ट करते हो? नहीं, तो आयातों का भी नहीं करोगे। यूहेमिया के सिनेरियो में यस, यूहेमिया के सिनेरियो में यूंजिन एक साइड ग्रेड है बेनेट का, बट तभी जब आपकी यूंजिन और बेनेट के कॉन्स बराबर है। अगर आपका बेनेट C5 है और आपकी यूंजिन C0 है, बेनेट विल विन। बट आपकी अगर यूंजिन C5 या C6 है और बेनेट C5 है, देन इट्स अ साइड ग्रेड। याद रखना, अगर आपका बेनेट C5 है और यूंजिन C6 है तो वहां पे यूंजिन साइड ग्रेड है बेनेट का इंस्टेड ऑफ अ डाउन ग्रेड। उससे पहले डाउन ग्रेड रहती है। बहुत कम कॉम्प से जहां भी यूंजिन यूज हो पा रही है। हाँ यूंजिन तो अच्छी है आयातों के लिए यस, बट अगेन क्या आप चाइल्ड के ई को बफ करते हो? नहीं ना, तो आयातों के भी ई को बफ नहीं करना है। अब जांगलिंग के पायरोनेडो को बफ करोगे। कितना टाइम? 20 मिनट। ये टीपॉट का एक इवेंट आने वाला था गगन भाई, वो इवेंट जो था वो थोड़ा टीपॉट रिलेटेड था, बट आई थिंक सो लाइक ये शंघाई में कुछ हुआ है तो उसकी वजह से लाइक वो अभी प्रॉपरली कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा मीहो से, स्टाफ की कमी के कारण मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे कुछ है सीन। तो वो खिंच रहा है बहुत, वो जो भी उनको फिक्स करना है वो चीज़ वो लाइक एक्सटेंड हो रही है, और तो दैट्स ऑल्सो कंपनसेशन दे रहे हैं वो बार बार। पुलिंग फॉर आयाकॉन ऑलरेडी एक दोस्त है मिडनाइट, उसकी आईडी पे पुल कर रहा हूँ मैं अपनी किसी में। आया तो बहुत सेटिस्फाइंग है। हाँ ये मजा आता करने में। पर आया तो 40 के स्लैशेस देता है यूनियन काजू और बेनेट के साथ। हाँ बट बात यही आ गई ना अगेन अमन भाई, आप आयातों के स्लैशेस को बफ करने के लिए काजुहा, बेनेट और यूनियन यूज कर रहे हो। उसी यूनियन की जगह आप वहां पे सुक्रोज डाल दो, नहीं उसी यूनियन की जगह वहां पे आप जांगलिंग डाल दो और सेम कॉम्प रखो, सेम कॉम्प, तब आयाका का आयातों का डैमेज भी बफ ले लोगे और जांगलिंग का डैमेज। अगेन द इशू इज इन दिस गेम, she exists, he exists, he exists. That's the main problem in this game. The starting units of this game are कुछ भी। तो वही है ना, आपका ओवरऑल डीपीएस हाई हो जाएगा अगर उसी पर्टिकुलर कॉम में आपने यूनियन की जगह जांगलिंग डाल दी तो। यस आयातों का स्लैशेस कम हो जाएंगे बट आपका ओवरऑल डीपीएस इंक्रीज कर जाएगा, टीम डीपीएस। सॉरी सुनील भाई इजी स्वाइप कर लो। हाँ आप तो वैसे भी है। हाँ
तो जो आपने कॉम बोला उस पर सारा का सारा जो डैमेज है वो आयातो की ई स्लैशेस पे आपने फ्रंट लोड कर दिया। तो वही मैं प्रीफर करता हूँ कि जो टीम डीपीएस हो वो एक से ज़्यादा यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये मैंने लाइक इतना गैंशिन खेलने के बाद सीखा है कि never rely on only a single character to do DPS in your team. Like अगर आपकी टीम में एक से ज़्यादा DPS लाइक यूनिट से जो डैमेज कर रही हैं 2 या 3, तो कंसिडरेबली आपका टीम DPS काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये मैंने देखा है। जैसे कुछ होते हैं ना हाइपर इन्वेस्टेड DPSs, वो अच्छे हैं, बट उन्हीं DPS के साथ अगर उनके सपोर्ट भी लाइक ऑफ फील्ड डिसेंट अमाउंट ऑफ डैमेज कर दे रहे हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। लाइक ये मैंने लाइक अपने जितना मैंने खेला है मैंने सीखा है, यू नो, नेवर लाइक चार अगर आपकी यूनिट्स है, नेवर रिलाई जस्ट ऑन वन टू डू द होल डैमेज। लाइक मतलब कभी भी एक यूनिट पे सारा डैमेज फ्रंट लोड मत करो, है ना। डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो मुझे ज़्यादा फील लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डैमेज बिटवीन 2 to 3 यूनिट्स इज वे मोर ईजियर फॉर मी देन जस्ट फ्रंट लोडिंग ऑल योर डैमेज इन वन यूनिट फॉर मी। ठीक है भुवन, हाँ भाई जब समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया जो आप कह रहे हो, है ना, वो बड़ा नंबर देखना। हेलो लवी भाई, कैसे भाई? मैं तो आया तो मैं एक साथ यूज करता हूँ। ओहो सेक्सी और व्हाट। ओ ब्रिज के उधर था ना। कितने मिनट बचे हैं अभी। लगता है येलिन एंड काजुआ कंफर्म मेरे लिए। ओह क्यों? जेनेसिस और व्हाट? आयातो फिश बेडू या आयातो बेनी जांगलिंग, दोनों ही अच्छे हैं। आप कौन सा खेलना चाह रहे हो वो आप पे डिपेंड करेगा। बिकॉज आयातो एलेटो चार्ज टीम्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सो डिपेंड करेगा आप किसको खेलना चाहते हो। दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं, तो आप वही कर सकते हो। एक तरफ रेडर नेशनल करके दूसरी तरफ आयातो बेडू फिशल कर सकते हो। इजी एज दैट। योइमिया 4 पीस क्रिम्सन है, सही है, बट अगेन द थिंग विद योइमिया इज लाइक जो 4 पीस क्रिम्सन का जो पैसिव होता है, increase vaporize and melt damage by 15%, using elementals के लिए increases 2 piece bonus effect। ये योहिमिया इतना कर नहीं सकती तो एक ही बार होगा। The thing with this one is increase vaporize and melt damage by 15%। योहिमिया अपने फुल कॉम्बो में उसकी जो 2 हिट्स होती हैं, बड़ी हिट्स, वही वेपराइज होती हैं अगर प्रॉपरली कॉम्बो होता है तो। सिर्फ 2 हिट्स। तो दैट्स वाई मैं सजेस्ट नहीं करता इसको करने का, क्योंकि इतना तगड़ा पावर नहीं निकाल पाते। इसकी जगह आप 2 पीस ग्लैडिएटर यूज कर सकते हो, सिंपल एज दैट। इजी पीस। आया तो गान्यू वेंटियन डायोना, या फिर उसमें डायोना भी हटा दो, उसमें रोजारिया या काया डाल दो। रोजारिया डाल और मजेदार। बट मेन इस वाले कॉम में वही है, एनिमी को थोड़ा सा वो होना होगा, लाइक वेंटी की अल्ट में फंसे रहने वाला, तो मजेदार है। अदरवाइज डायोना यस बचने के लिए अगर आप वो चाह रहे हो तो। अब रॉबर्ट मुझे वाला कॉम मुझे इतना वो नहीं लगता, लाइक मेरे प्ले स्टाइल को सूट नहीं करता, बिकॉज फिर बात आएगी कि मैं आयातो से ये करूं या गान्यू से चार्ज अटैक करूं, क्योंकि यू नो अगेन गान्यू चार्ज अटैक इज गान्यू चार्ज अटैक। ओ बहस की आंख, नाइस रिशलॉक। अगेन गान्यू चार्ज अटैक इज गान्यू चार्ज अटैक, सो वो मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा। तो उस वाले में आप आयातो की बर्स्ट, उस वाले कॉम में आप आयातो की ये वेंटी की बर्स्ट, आयाका की वेंटी की बर्स्ट, गान्यू की बर्स्ट, आयातो की बर्स्ट, और फिर गान्यू के चार्ज अटैक, इजी पीजी। भर के डैमेज।
ये मैं कौन से लेने अच्छे नहीं. Levi भाई अगेन हेलो हेलो. बैनर कब आ रहे हैं? 3:30 पे. 3:30 पे रुका नहीं जा रहा ना, रुका नहीं जा रहा ना आपसे. रुका नहीं जा रहा ना आपसे. आया तो कैसा है रेडर नेशनल में? मैंने तो यूज किया था. रेडर नेशनल वाले कॉम में ऐसी चीजें मर जाती हैं. चला लो क्या जा रहा. द थिंग उस वाली टीम कॉम में क्या है सेबर, जो तू टीम कॉम बोल रहा है, उस पे बैनेट को अगर तू डीप लाइक हीलर की जगह लाइक बस डीपीएस बना देता है, ठीक है, तो बैनेट का डैमेज. फिर जैंगलिंग बफ हो रही है, आयातो बफ हो रहा है, ठीक. फिर उसके बाद रेडन का ई कर दे रहा है तू, ठीक. उसके बाद तू 6 सेकंड के लिए आयातो के स्लैशेस कर रहा है. जैंगलिंग की अल्ट अभी भी घूम रही है, आयातो का अल्ट अभी भी जमीन पे है. आयातो का ई खत्म होकर रेडन का तू अल्ट मार दे रहा है, तो रेडन की अल्ट प्लस जैंगलिंग का चक्का प्लस आयातो का बस्ट वो अभी भी चल रहा है. रोटेशन खत्म हुआ, रेडन ने अपनी अल्ट की वजह से सबकी अल्ट डिसेंट अमाउंट ले आई, तो फिर रोटेशन घुमा दे रहा है. तो इवन दो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोचार्ज प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं हो रहा है, इतनी सारे रिएक्शन तू एक साथ कर दे रहा है और सबका डैमेज पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा है, तो वो ले जा लेते हैं सबको एक साथ. दैट्स इट. सो सूप कहते हैं, सूप करना. इतने छोटे छोटे नंबर्स और सम बड़े नंबर्स इतने ज्यादा व्हाट द थिंग क्वांटिटी में अकर कर रहे हैं एट द सेम टाइम, नॉट बहुत ज्यादा, मतलब लाइक डिसेंट अमाउंट, कि अपोनेंट मर ही जाते हैं. क्योंकि देखना, तूने बैनेट अल्ट किया, काजू अल्ट की, तूने बैनेट अल्ट की, आयातो अल्ट करी, या फिर तूने आयातो अल्ट करी फिर बैनेट अल्ट करी, ठीक. फिर जैंगलिंग अल्ट, फिर आयातो की ईज, सब डैमेज कर रहे हैं. फिर रेडन का अल्ट फिर डैमेज हो रहा है, फिर रोटेशन घूम जा रही है. तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डैमेज एक के बाद एक हो रहा है. दैट्स थिंग. मैं करने वाला था एप्लीकेशंस. जिंजू को रिप्लेस कर सकता है वो? हाँ कर सकता है. लाइक अगर तू वाला कॉम पूछ रहा है जिसमें एनिमो यूनिट यूज होती है एंड में, एनिमो यूनिट यूज होती है जिसमें एंड में, वहाँ यस. अगर जो पुराना कॉम्प होता था जिसमें हम चाइल्ड या जिंचू, जैंगलिंग, बैनेट और एंड में एनिमो यूनिट यूज करते थे, वहाँ पे आया तो आ सकता है ओनली व्हेन, जब एनिमो यूनिट में सुक्रोस यूज हो रही हो, सिर्फ सुक्रोस के केस में वाला जो कॉम्प होता था. पर रेडन नेशनल के कॉम्प में क्या, रेडन वाले कॉम्प में क्या है, जैसे हम लोग चाइल्ड में इतना एडवाइस नहीं करते रेडन को यूज़ करने का, बिकॉज अगेन सिनेरियो वही आ जाता है कि जैंगलिंग, बैनेट, सुक्रोस सबको बफ लेना होता है और फिर चाइल्ड को एंड में आके वो करना होता है, यू नो कैसे स्लैशेस करने होते हैं. और चाइल्ड के स्लैशेस तब तक घुमाते हैं जब तक जैंगलिंग की अल्ट घूम रही होती है. बट आयातो का सीन वैसा नहीं है. आयातो 6 सेकंड के लिए ही कर सकता है और जैंगलिंग की अल्ट 4 सेकंड के लिए है, तो टाइम बचेगा ही बचेगा. तो उस सिनेरियो में तुम रेडन यूज कर सकते हो. मैंने वही बोला ना, उस पर हर टाइम वेपराइज नहीं होगा, बट अगेन रिएक्शन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि चीजें मरी जाती हैं अंदर. और किसी ने फिर रेडन C2V2 कर रखी है, तो फिर कुछ भी कर लो भाई. तो C2 जैंगलिंग है तो नेशनल यूज करूं, कर सकता है, बट अगेन C4 का ट्राई करना. द सेकंड इज गुड, बट हैविंग 14 इज 14. हैंगिंग C4 के फान लेना हूँ. टबी हो गए, रेजिन हो गए, आइटम
60-70 बोलूँगा यार मैं थोड़ा सा हाई रन ही करता हूँ, तो मैं भी 70 के राउंड रन कर रहा हूँ, 60-70 रन कर सकता है। मैं ऐसे यूनिट्स में थोड़ा सा हाई यार रन करता हूँ जो मल्टीपल लाइक उन यूनिट्स पे ज़्यादा यार रन करता हूँ जिनका डैमेज मेरा अकाउंट लॉगिन कर लो कर रहा, उन यूनिट में ज़्यादा क्रिट रखना पसंद करता हूँ जिनका जो डैमेज होता है वो मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट हो, क्योंकि तुमको हर एक चीज़ पे क्रिट चाहिए होता है। जैसे यूला का एक बड़ा नंबर है, तुम कम क्रिट भी रन कर सकते हो, क्योंकि अगर वो एक क्रिट नहीं हुआ तो रीसेट कर दो। आते जैसे यूनिट थोड़ा ज़्यादा रन करने को पसंद है इनका। ठीक है। येलिन पे स्काईवर्ड यूज़ होगा? येलिन पे स्काईवर्ड यूज़ होगा? नहीं, मैं मोस्ट प्रॉब्ली ये यूज़ करूँगा एनर्जी रिचार्ज के लिए, बिकॉज यू नीड क्वाइट अ बिट ऑफ एनर्जी रिचार्ज ऑन हर। सुनील भाई, कोई एनर्जी रिचार्ज बेस्ड वेपन यूज़ होगा? हाँ ओके, हाँ इसका अकाउंट लॉग इन कर लो। मुझे येलिन C1 कर दे रहा मेरे अकाउंट पर, जदीद भाई आप करवा रहे हो तो थैंक यू, कर दूंगा। हर कुछ का आइडिया मैं ऐसा है क्या फ्लेवर है भाई? ग्लास यूज करो, भाई ग्लास यूज करो। क्यों भाई? आंखों को बचाने के लिए। थैंक यू, आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। इंतजार नहीं हो रहा, उसको आईडी पासवर्ड लीक कर देता हूं। ओके गाइस, आप लोग सब लोग रेडी रहो, हम लोग मिडनाइट का आईडी पासवर्ड लीक करने वाले हैं, फिर आप लोग हैकर मैन बन जाना। मिडनाइट का जीमेल एड्रेस है midnight नहीं देगा @gmail.com और पासवर्ड है Ayaka is very hard. हैकर मैन गेट टू वर्क। इनवैलिड आ रहा है। ओ माय गॉड, उसने लगता है चेंज कर दिया। ओ नहीं, गॉड रिस्ट्रिक्शन घुस गया, दैट्स व्हाई। हैकर मैन्स आर इन। इजी गाइस, मिडनाइट के अकाउंट का जीजी होते हुए अब इसके अकाउंट पे जितने भी अच्छे आर्टिफैक्ट्स आप लोग डिलीट कर सकते हो। Hey, wait a minute. ऑल द बेस्ट मिडनाइट, ऐसा है क्या? मिडनाइट को ये देखो रेपुटेशन लिए हुए भाई भाई। अब इस आया नहीं 600 फ्रीमोज निकाल लिए भाई साहब। खुद के अकाउंट पे पीली पिंक देख के अच्छा लगा। लल। अनफोर्स समझ और वर्ड नहीं। मिडनाइट के अकाउंट पे
Paimon coming in. Oh. Bush is not filling for Ayaka. नहीं ये एक दोस्त का अकाउंट है मिडनाइट का, उस पे करो. सोच इसके गारंटीड फिट इधर उड़ा दूं तो नहीं, मैं मजाक कर रहा था. पानी फिर था अभी तो आपके सामने पानी पिया था. क्या पीटी चल रही है इसकी? पीटी चल रही है 30, 36, 42, 48, 60, 61, 62, 63, 64. $69 की फिटिंग करके 10x. ओ ऐसा है क्या? हेलो थ्योरम सर. ओ बड़े अयाका के फैन आ गए. मिडनाइट यू फ्री टू प्ले और डॉल्फिन. अरे बहुत बड़ा वाला वेल है. अयाका के बड़े फैन आ गए. से अयाका को देगा क्या तू? ब्लैक क्लिक बोला था ना. हाँ. क्या मेरे को नहीं अयाका आ रही है तो यू नो कूल अयाका और नॉट. हो मुझे तो दोस्त से सिंगापुर से टॉप अप किया था आया. ओह ये भी सही है, ये भी सही है. हेलो चीज केक. नाइस नेम. टाइम फॉर समन्स आ गई क्या? ओहो कामिसातो रियो. काश मिस्प्लिटर. सोचा अब इसकी आईडी मेरे पास है, इसका जीजी कर दूं तो मैं. भाई इसे तो छुआ भी नहीं है. 12, 13. अरे अनफोर्स कामी को बुलाओ. उसके बगल में जो दूसरा वेपन है वो बहुत सेक्सी है. तो गाइस जैसा कि हम लोग सब जानते हैं मिडनाइट की गारंटीड फिटी है, फिर भी लॉन्डे ने मुझे दिया पुल करने को. दिल से अच्छा लगा. दिल से आज भी लोग भरोसा करते हैं अपना अकाउंट देने में. दिल से अच्छा लगता है. तब मिडनाइट के अकाउंट में सिंगल फुल करेंगे एज ऑलवेज. सिंगल लाइफ सिंगल फुल्स. स्टैंडर्ड बैनर पे कर दो. मैं इतना भी बड़ा जल्लाद नहीं हो दिव्यांशु तेरी तरह. ऐसे वॉर क्राइम्स नहीं करता मैं. $69 की फिटी करके जल्दी तो हो. ओ 62, 365, 66, 67, 68, 69. ये होगा हमारा एक फरफल. 69 हो गई. क्या जा रहा है? मुशिद भाई लग दो मेरे को मिस का. लक टू यू. जोकिंग है क्या? मे यू गेट अयाका 2 बनो. ऐसा क्या? 64 की फिटी थी. अरे कि एक ही ज्यादा तो हुआ है. लो 10 कर दे रहा. ये गोल्ड हो गया. सही मैं इसलिए बोला था रुक जा.
स्ट्रीमर को अपने हिसाब से करने देना चाहिए। स्ट्रीमर अपने हिसाब से मजे से कर रहा है, एक एक फुल नहीं। एक और 10x, इसके अगला ही पुल है भाई, इसका अगला ही पुल अयाका है। यही अयाका है, वो सायु, ये अयाका है। डबल अयाका निकालो भूषित भाई, इतनी ताकत मैंने आज तक अपने अकाउंट में नहीं लगा सका हूं, किसी और के अकाउंट पे क्या पता। 2 अयाका, लेट्स गो। लालच बुरी वाला है, बट ये लालच हमने हर रोज किया। एक और सायु निकालती हो, 6 हो गई। लॉन्डे मार्स को मैक्स आउट करने के लिए सामान तो रख रखा है इसने। जतीश भाई एमोस विला अनफोर्ज नहीं है ना, बच गए, बस खुश रहो। अनफोर्ज नहीं है, बच गए। पत्थर बना लो है, पत्थर भूल गया, कोई ना, बना लूंगा। अनफोर अच्छा नहीं है, काफी सिचुएशनल वेपन है, सो या नॉट वेरी गुड ऑन एवरीवन, सो बहुत ही सिचुएशनल वेपन है। हेलो जतीश सर। अब जतीश भाई भी लाइक, क्या मैं एक और फिटी जाऊं? मैं बोलूंगा नहीं। Thank you for your guidance. वेडू के लेने With your फर्स्ट assistance, I am इसका gaining फुल a more ग्रेस्टोन दे thorough दो। understanding of my capabilities. हेलो स्काई वाई। ओ अरे ओ, और भैया सॉरी, है मैक्स को दिखा रहा है। एमोस किसको दो? एमर को नहीं, अब गान्यू को देना। जब गान्यू का रीरन होगा। A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. अगले चोफी अब पार खींच दिया था मैंने। I feel more competent now than ever before. ऐसा क्या I है? even have the time outside my work for the Yashiro Commission to try some new things. 50-50 जीत गए, नहीं Would you like गारंटीड to थी। try one of my homemade snacks? इससे पहले लॉन्डे ने I just learned how to मोना make निकाली them थी, recently. मोना, मोना डार्लिंग। A blade embraces its duty, अयाका को as a jeweler cherishes their अयाका gems. को इतने टाइम बाद पुल किया ना, वो पुराने इनुजुमा की याद आ रही है। पता है जब इनुजुमा नया नया आया था, उस दिन की याद आ रही है, जब नया नया इनुजुमा आया था और अयाका पुल करी थी। मेरे अकाउंट में मोना नहीं है। होता है इसका, होता है कभी ना कभी हम मोना अटैक करेगी। कभी ना कभी मोना अटैक करेगी, डरो। टैलेंट 9 9 10। ओह
अब भाई आयाका काफ़ी सारे लोग नहीं निकाल रहे क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही निकाल चुके हैं आयाका को, बहुत ज़्यादा लोगों ने आयाका निकाल रखी है पहले से। तुमको आयाका कब मिली ब्रो? मुझे आयाका जब भी पहली बार आई थी अब्दुल भाई, तब मैंने पुल की थी आयाका को, क्योंकि 2 यूनिट थे आयाका और जाओ जो मुझे बीटा से पुल करने थे, सो उनके लिए वेट कर रहा था। सो जब वो आए थे पहली बारी, तो मैंने पहली बारी पुल किया था। A blade embraces its duty, as a अच्छा, jeweler cherishes their मुझे gems. मिल जाए आज, अरे नहीं मिल जाएगी। आई होप सबको अर्ली मिल जाए। Though I cling to that which has given me the strength to hold on, the weight of letting थ्योरम सर go एटलीस्ट is मेरा ever जाओ foreboding. एवरेज हो गया है, मतलब My apologies. It should be a happy occasion, and yet it is such a sad phrase that comes to mind. Our time together has been so pleasant that I'm fearful of losing what I've gained. I'm sorry. I must compose myself. मिस्प्लिटर एट लास्ट, ओके एट लीस्ट पढ़ रहा हूँ मैं। थ्योरम सर एट लास्ट मेरा जाओ एवरेज हो गया। ओके embraces its duty, as a ना jeweler एट लीस्ट cherishes पढ़ा। their gems. ओके लुल साव है बूमर, ठीक है भाई। साला मिस्टेक होते सीधा बूमर बोलता है भाई, शर्म लिहाज तो है ही नहीं। ओके 3 फ्री पूल्स। बाय द वे चैनल की मेंबरशिप अनलॉक्ड है, अगर आप लोग मेंबर बन सकते हो तो जरूर बनना, इट रियली हेल्प द चैनल। As a jeweler Easy, easy. cherishes their gems. ये हो गया आर्टिफैक्ट्स बाद में। इससे पहले 3 फ्री विशेस, 3 फ्री विश। प्लीज मुझे एक 5 स्टार वेपन दे दो। कैसे हो? मैं बिल्कुल नहीं रेड भाई, आप बताओ। सैड निब्बी, मेरे पास वेपन का लफड़ा, क्या करूं? या तो आप ये वाला वेपन क्राफ्ट कर सकते हो आयाका के लिए, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। रिस्क पे कौन सा चलाता है भूल गया, ये वाला चलाता था। इस पे इलेक्ट्रिक वाला बहुत अच्छा लगता है। मेंबरशिप वो क्या होती है? ठीक है सुनील भाई, दिल से दर्द हो अपने लिए, दिल से दर्द हो। या तो आप ये वाला वेपन निकाल सकते हो पाइमॉन शॉप से, ब्लैक क्लिफ लॉन्ग स्वॉर्ड, या फिर एक क्राफ्टेबल वेपन होता है, लेट्स होप सो इसने क्राफ्टेबल वाला वेपन हो इसके पास। कितना फ्री टाइम है मिडनाइट, कितना फ्री टाइम है? इतना फ्री टाइम है मेरे अकाउंट पे कर दे। ये वाला वेपन अगर आप ब्लैक क्लिफ नहीं निकालने का मन है तो इस वाले वेपन को R5 कर दो, अमिनोमा कागायूची। अगर आपके पास इस वेपन का ब्लूप्रिंट नहीं है तो गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा इस वाले वेपन का ब्लूप्रिंट कैसे मिलता है। ऐसा है क्या सुनील भाई, ऐसा है क्या? पाइमॉन से कैसे मिलता है? आप शॉप पे जाओगे, शॉप पे जाने के बाद आपको पाइमॉन्स बार्गेन पे जाना होगा। यहाँ पे आपको ये वाली करेंसी दिख रही है, सेकंड नंबर वाली, ये आपको अराउंड 24 चाहिए होगी वाली तलवार निकालने के लिए। तलवार 11 दिन बाद शॉप में आएगी तो आप ले सकते हो अगर आपको लेना है। अदरवाइज आप ये वाला वेपन जो मैंने आपको दिखाया अमनोमा कागायूची, इसको R5 करके आप आयाका को दे सकते हो। ये वाला वेपन R5 करके आप आयाका को दे सकते हो, इजी। 10 फुल्स में आयाका आ है। सबसे पहले सुनील भाई थैंक यू फॉर बिकमिंग द मेंबर एंड सप्लाइंग मी नाइस कार्ड्स। जो 2 कार्ड दिखाए थे वो भी जरा स्लाइड इन कर देना। रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू।
R5 कागा यूची और R5 ब्लैक क्लिफ. आई विल से अगर आप R5 कागा यूची क्राफ्ट कर सकते हो, गो विथ कागा यूची, बिकॉज द एनर्जी रिफंड्स इट गिव्स यू इज वेरी वेरी नाइस फॉर Ayaka. The energy recharge it refunds you is very very nice. क्योंकि आप R5 पे उसको लाइक 3 बार कर दोगे और आपको एनर्जी वापस मिल जाएगी, तो इट्स वेरी नाइस. Did the banner change? Yes, so it did. बट अगर आपके पास पहले से ब्लैक क्लिफ है, तो रैम नहीं है मेरे पास, राम है. कहां से लाऊं रैम? है ही नहीं. अरे बोले मी हाथ में क्या बोला था? हाफ टाइम. राम भी चलेगा इसको. देख Ayaka आ गई क्या आज? Ayaka हाँ आ गई आज. ओह ये था गाय वाला टैलेंट्स क्लिक करती है. मैं दूं एडिशन टू रैम? मुझे थैंक यू. अगर आप मुझे एडिशन टू रैम दे रहे हो भाई, तो मैं हैप्पीली एक्सेप्ट कर लूंगा, हैप्पीली. क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने के बाद मैं सुनील भाई से और मजे लूंगा. कुछ भी झूठ नहीं है, तो सब कुछ सामने. फिर और फ्लेक्स करूंगा मैं सुनील भाई पे. दिल की बात सामने रख दी आप लोग के. तो अगर आप चाहते हो कि मैं सुनील भाई पे और फ्लेक्स करूं, तो व्हाई नॉट. और फिर सुनील भाई सैड निब्बी वाला इमोट मारेंगे. अबे हंसूंगा. अरे मैंने आपका देखा, जो आपने मुझे जो ब्रेक्स ने भिजवाया था कल, कि भाई हम लोगों ने जो बात की थी ना, HP सर्कुलेट वर्सेस क्रिट डैमेज सर्कुलेट. आपने भी देखा डिफरेंस कितना कम है. लाइक एक HP सर्कुलेट और एक क्रिट सर्कुलेट में, मोर और लेस. जो आपने बजा था गैंशिन रेडन को स्काईवर्ड दे कैच. अगर जांगलिन को कैच नहीं दे रही, अगर जांगलिन को कुछ और दे रखा है, तो रेडन को कैच दे सकते. वन के डच. फर्क नहीं होता. वही बात होती है ना. वही मुझे लगा था फर्क नहीं पड़ेगा, कि वो पूरा HP स्केल्ड है. बिल्कुल एल्बिडो जैसा उसका सिनेरियो था ना, कि एल्बिडो का भी यही सीन फंसता था. उसकी एबिलिटी डिफेंस स्केल्ड थी, तो वो बात बराबर पड़ जाती थी. जैंगलिंग पे क्या है? हाँ तो स्काईवर्ड दे दे खुद को. या फिर अगर तू वो दे सकता है, या फिर तेरे पास अगर वाला वेपन है, रुक, इसको 10 करने को बोला है ना, इसको 9-9 बोला है ना मिडनाइट. इस अल्ट 10-9-9 ना. किसको 9 करना है मिडनाइट? फिर से बता देना मुझे. 8 GB रैम इंटेल के लैपटॉप पे गैंशिन चल जाएगा क्या? हाँ चल जाएगा. मोरागॉन नहीं अभी है. हाँ क्या? हाँ अल्ट 9-10 ना. मेरे HP नोट लो सेटिंग्स पे मक्खन चलेगा. हाँ चल जाता बोला ना. 10 अल्ट. बाय बाय क्राउन, तुमसे कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगा. जिंगयान के बोले ना, जिनयान के, जिनयान की तरह है. जिनयान के बोले थे ना. पर आपके पास एपिक 7 के कार्ड से कुछ होंगे, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दिख लेता होंगे, दे दूंगा. जिंगयान.
मुझे भी मिल जा भाई एक अटैक। नाइस फीस। नाइस। अटैक और यार मैं मिनिमम की तरह करूँ। मिनिमम रेडन पे 200 एनर्जी रिचार्ज होना चाहिए, 250 प्रिफरेबल। गो किल रेडन विद आयाका नहीं। बिजी वेटर है क्या जो ऑर्डर दे रहे हैं? ये भी बात सही है। Time to go. Time to go. Lucky day. इतनी एनर्जी वापस आ रही है थोड़ी सी। अनफोर्ज आ गई, कट गया। अटैक क्या अटैक और ईआर में अटैक सी बेनेट के साथ यूज होने वाली है। अटैक की चिंता मत कर, अटैक की चिंता मत कर, बेनेट अटैक दे देगा। ये 1600 1700 1800 के अराउंड है, मोर देन। Leave the future for future generations to worry about. Let's get down to business. C6 वेरिएंट गीगा चाहे ये कर लो। अरे आयाका की विश की 10 विश में जीन मिल गई दर्द। यार ठीक है ना आयाका का? हाँ डायोना सी आयाका को डायोना रोजारिया काया की तरह। काया लेवल अप्ड है। काया की नहीं, इनमें किसी के साथ भी यूज करेगा। 80 काया है, बहुत अच्छा है। इनमें किसी के साथ यूज करेगा। काया को फवोनियस देता ना, आ गया फवोनियस आ गया। इजी इजी काम हो जाएगा। मेन दिक्कत यहाँ पे ये है कि रेडन भागे ना। वेट कर रहा। हाँ रेडन उस भागे ना, रेडन भागेगी तो दिक्कत आएगी। रेडन भागेगी तो दिक्कत आएगी, और कोई दिक्कत नहीं है। रेडन भागती है ना स्टार्ट में। अरे फिर जाएगा से रेडन नहीं मैं कुछ करने वाला था, मैंने गलत बटन दबा दिया। मैंने 4 करके अल्ट पे क्लिक किया, उसने डायरेक्ट अल्ट ले ली। कुछ ट्राई करने वाला था बट यार जी इट इज। Into the wind.
My apologies. कॉम्पोनियस ही दे दो डायनो का। नहीं, मैं बस अभी इसकी पार्टिकल के लिए यूज कर रहा था और कुछ नहीं। मैं इसके पार्टिकल्स के लिए यूज कर रहा था और कुछ नहीं। I won't hold you back. अब नहीं मिलेगी आयाका क्योंकि एक 5 स्टार मिल गया है तो मुझे 90 पुल्स करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप लकी हो गए जल्दी मिल गया, अदरवाइज यस टाइम लगेगा। तो अगर आपको आयाका चाहिए तो लाइक अभी है आपके पास ज़्यादा दिन, अगर उन्होंने वो नहीं किया था। बट हाँ 20-22 दिन आप करते रहो, मैं कराना था। हाँ ये Fallen leaves, adorn my night. Everybody stand back! fleeting shadow. Cutter. Take flight and break the ice! Absurd! 27 About destructions. 27,000। अबे वे लीव डू में बफ ऑफ के साथ 27,000 का स्लैश गया था। रेडन ही टैंक कर सकती है इतना ना, रेडन की एचपी हाईएस्ट है। बिल्ड है इसका ब्लैक क्लिफ लॉन्ग सॉर्ड 4 पीस क्रायो 10 एंड 35 264। A blade embraces its duty. 27 का स्लैश गया था इसका। मैं स्लैश देखने आया था कितने का जा रहा है। मोस्टली बैनिटी स्ट्रीम में नहीं होता, स्ट्रीम में डायोना काया या रोजारिया होते हैं, तो उसमें वो चेक करने आया था कि डैम में लाइक हाईएस्ट स्लैश कितना जा रहा था, बैनिट डाला था चेक करने के बाद। एनर्जी चाहे तो 130 है 140 है। रुक एनर्जी चल निकालता हूं। बड़े क्या अच्छी है, बफ ऑफ डाल के मार देगी। नोबलेस है ना, अच्छी है क्या खराब नहीं। होगी हाँ। एनर्जी चार्ज 130 है 140 उसका। हाँ 130 बस मैं स्लैश चेक करने गया था कितना जा रहा है रेडन पे। अब मुझे मेरे अकाउंट पे खेलने तो भाई, ये मेरे अकाउंट पे गेम खेलना है। मेरे अकाउंट पे मुझे भी इवेंट करना है। ओपन कर लेना मिडनाइट तो अपना अकाउंट। और किसी अकाउंट पे ना, मैं ज्यादातर लोगों ने आयाका पुल कर ही रखी है दिवांश भाई, ज्यादा लोगों के पास आयाका है। सबसे ज्यादा तो स्काई भाई के पास है। We ain't gonna talk about that, but yeah. फाइनली मैं स्टोरी करूंगा भाई साहब। ओपन नहीं कर पाएगा, मैंने हैक कर लिया। लेट्स गो। उसका बैनिट C6 कर देना। Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? बारह रेड ऑन के पास पुल नहीं किया मैंने इधर। इधर का सीन चल रहा है मेरा। काम ही साथ तो आया तो 1 2 3 4 1 4 है ना। वेट रोजाने क्या चल रही है मेरी।
सायू मेरी C0 क्या है? 1 2 3 4 4 5 9 1 10 4 5 ओह भाई साहब, एक की पिटी थी भाई साहब, एक की पिटी थी। एक की पिटी थी। क्या खेल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। आप पे जाओ के अलावा कोई एनिमो डीपीएस नहीं है क्या? जाओ के अलावा कोई एनिमो डीपीएस है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? अपने पास मतलब गेम में नहीं, जाओ के अलावा कोई नहीं है। Hey, I got Ayaka and 250. Yeah, boy. But आप तो पढ़ाई करने गए थे। ओके। क्रैक एटलीस्ट भी नहीं है। हाँ, क्रैक एटलीस्ट थी, वो तो उसको तो रेडर ने उड़ा दिया। ओह, Ayaka बस। चीबी पोलाम यूजर भी नहीं। ओ भाई, चीबी पोलाम यूजर कैसे लगेंगे भाई? Along with that, I got Razer and the Webcam and the Bell. Oh bye bye. Sakura swirl. Take flight. यहाँ कितनी जल्दी अल्ट आती है ना? कैटलिस्ट आश कैटलिस्ट हो गई। सबसे बेकार बिल्ड होते हैं, बेकार नहीं, वो एनर्जी रिचार्ज बहुत भर भर के मिलता है ना। वो एनर्जी रिचार्ज बहुत भर भर के मिलता है। सो पर रोजारिया एंड सायू में से कोई मिल जाता। रेजर तू क्यों आया? दिन दूर और येलेन। ओह ये मैं 13 कार्ड लेने हैं आपके पास से HyperX 7 के। कोई ना, मैं भी आपसे 13 ग्रैंड ब्लू के ले लूंगा। आप भी रेडी रहना। प्यार दो प्यार लो ब्रो। कौन सा आया अयाका के भाई कौन सा आया अयाका के साथ? मतलब 4 स्टार रोजारिया सायू रेजर, अगर आप ये पूछ रहे हो तो। कोई मिल कैटलिस्ट यूजर भी नहीं है? नहीं 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 नहीं। यार पुलिंग येलाना और मेन। हाँ
अभी थोड़ा सा हाइड्रो पुल कर रहा हूँ मैं तो। मेरे लिए 20 दिन एंड 20 फुल भी एलिन के लिए मेरे पास एलिन के लिए 250 फुल हो जाएंगे काइंड ऑफ। होप आई डोंट नो 50-50 जीतूंगा कि नहीं। या तो मैं बहुत लकी हो गया। नहीं ब्रो, सेकंड फास्टर कौन सा आया? सिंगल बैनर है, सिंगल बैनर। सिंगल बैनर है एनिमैक्स। C1 एलिन के लिए जाओगे क्या? ना, मेन अकाउंट पे मैं तो कॉन्स्टलेशंस के लिए जाता, फिर वही रह जाता ना कि कॉन्स्टलेशन आ जाते तो फिर वो थोड़ा सा सी। मेरी जो हुटाओ वाली आईडी है जिसमें हुटाओ C3 और गानू C2 है, उसमें मैं कितना भी तगड़ा मार लूं, बिकॉज वो कॉन्स्टलेशन वाले कैरेक्टर्स हैं, वो कॉन्स्टलेशन वाले कैरेक्टर्स हैं ना। इन जनरल नॉर्मल प्लेयर्स और वर्सेस जो C0 रख रहे हैं, वर्सेस सी इट्स सिंपल एज दैट। एक रेडन जो C0 है और एक रेडन जो C2 है, उसमें अंतर दिखता है ना। मैं रेडन का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि रेडन सबसे ज़्यादा पावर डिफरेंस दिखा सकती है कॉन्स्टलेशन के बीच में। तो मतलब वही समझ लो कि फिर वो रिलेटेबल डैमेज नहीं रह जाता, फिर वो डैमेज जो होता है रिलेटेबल नहीं रह जाता। मन तो है मेरा C1 बहुत अच्छा है, लाइक जाओ जैसा है, बट आई डोंट नो, स्टिल डिबेटिंग अ लॉट। मेरे फर भी फुल ऐसा है क्या? वैसे मुझे बस आप एक चीज़ बता, एक बंदा कितनी 50-50 हार सकता है? कितनी हार सकता है? सारी 50-50 हार सकता है वो। सारी हार के हर बार उसको 2 पीटी ज्यादा नहीं पड़ सकती है वो। तो गेम का RNG है ना, तो गेम का RNG है। Dodge this. Oh, so sorry. आजा। तो भाई इससे कभी खेलूं ना खेलूं, हंसी जरूर आती है बस। हंसी जरूर आती है बस। काया C5 कर दूं? हाँ, व्हाई नॉट। तो ठीक है, बता दो। ओह रिलेटिव स्ट्रीमर, मैं 6 आ रहा हूँ, वही ना वो तो। अरे चाचा, आपने अयाका निकाली, फिर बची खुची विश करी मैंने, उससे कचिंग निकल गई रे मोरी मैया। तो अच्छा, तो तू सारे प्रून भी चढ़ा दिए या सॉफ्ट फिट अर्ली पीटी है? अर्ली पीटी है तो येलिन भी निकाल फिर। नमस्ते गुरुजी जी दे रहा। हंसी तो फंसी, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। फोर्टी के बाद तेरे कितने पुल्स बजे थे? 50 पुल्स थे, हम अराउंड 50 से 9000 थे ना। 50 60 पुल थे, 40 गए, 20 बचे। अच्छा तो 20 है, येलिन के आने तक 50 पुल और कर ले, हो गई येलिन गारंटीड। इजी। येलिन हुई क्या नर्फ? हाँ, थोड़ी सी। अब लाइक अब कह सकते हो राइट नाउ येलिन एट C0 is a little bit underperforming than C6 Jinshu. At overall DPS.
क्योंकि रीजन वाई बिकॉज जिंचू की रेंज स्वॉर्ड ज्यादा है. बिकॉज येलिन तीन रेंज स्वॉर्ड करती है, जिंचू 2, 3, 5 करता है. ठीक है फिनिक्स भाई, कल भी आके हेलो न्यू ईयर, आज भी आके हेलो न्यू ईयर, ये कर लो आप. तो उसकी रेंज स्वॉर्ड ज्यादा हो रही है. बट अगेन एक यूनिट जो जिंचू के वेरी वेरी क्लोज है, इट्स अ गुड यूनिट दो. और अभी टेस्टिंग एक बार उसको आ जाने दो, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो जाए, क्योंकि अभी भी बीटा चल रहा है, अभी बीटा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चेंजेस हो सकते हैं बेटा में. लाइक अभी भी बीटा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी बीटा चल ही रहा है. और फिर से कुछ चेंज कर दिया तो अरे चलो रिक्वेस्ट करनी है क्ली एंड यू मिया, लेट्स गो. गुरुजी यार चैट तो देख लो एक बार. नमस्ते गुरुजी. आयरन स्टिंग आयातों पे कैसा होगा? आयरन स्टिंग नहीं. Aratani and Kuroda, how are things coming along? All the books and commission prints for Yai Publishing House were bound and sent out yesterday afternoon, Lady Ai. बट आपने सोचा क्यों आयरन स्टिंग यूज करने का आयातों पे? लाइक 26 फिश चाहिए पिटेट करने के बाद 50-50. हाँ कोई ना, हो जाएगा. Very good. And Murata? We have already received word from Apekusu and Sailing Breeze that the materials are all in place for Shogun Almighty Reborn as Raiden with unlimited power and Pretty Please Kitsune Guji. Well done. And what about you, Onodera? No. Onodera? Onodera. Yes, Lady Ai. Everything is ready for the new issue release party. You are the one who organized the plans for this release party. In other words, you are the team's fearless leader now. So please, show some confidence. The way she said, there's no need to be Onodera. nervous. This project is destined for success. I feel quite optimistic about it. I shall specially grant you leave for the next couple of days, Onodera. Please take the opportunity to have a good rest. After all, you will be very busy on the day of the release party. Yes, Lady Ai. Thank you very much. All right then. Is everyone clear about their assignments? Good. We are running out of time, so let's get moving. Chop chop. Chop chop. तो फ्री टू प्ले में कौन सा वेपन दूं मैक्सिमम डीपीएस के लिए? सी, या तो तू ब्लैक क्लिफ के लिए जा सकता है. Hello, little ones. I take it you have received my commission, Some organizer you are! It's nearly time for the festival and you're still over here ramping things up for your light novel business! Shouldn't you be getting back to the Grand Narukami Shrine? You weren't thinking of dumping all the festival preparations on us, were you? If so, then you can forget it! Paimon won't accept such a commission! My, such harsh words. It hurts to hear that kind of talk from you two. But as you can clearly see, I'm here working like a dog for the festival. Yet you say I'm not doing my job. Let me ask you, little ones. Whoever said that the festival must involve the Grand Narukami Shrine? But isn't that a given? This is Inazuma after all! Yes, that is true. But now that the Sakoku decree has been lifted, Inazuma is no longer the same nation that once resisted change to Guys, 2 मिनट स्टोरी देख लो फिर पढ़ता. मजा आ रहा है स्टोरी देखने में. Therefore, rather than sticking to the same old traditional festival, the Yashiro Commission and I have decided to shake things up a little. This time we'll be holding an international cultural festival, distinctly Inazuman, but with a unique twist. International? I suppose I should start by telling you the origins of the Iridori festival. Okay.
Legend has it that there were 5 poets in ancient Inazuma who were supremely gifted in singing and writing poetry. They are known as the 5 Kasen. Okay. Every year, one of the 5 would present a collection of the group's poems to the shogun for review, which would then spark culture discussions regarding those works. Thanks to them, Inazuma's culture blossomed and gained great influence at that time. As time passed, people began creating various tales based on the 5 Kasen. The Iridori Festival was also developed as a result to show appreciation for their works, which so greatly enriched our lives. Okay. Sounds like a festival that's really rooted in culture. Indeed. To describe it in the words of the ancients, it'd be refined elegance. Unfortunately, with the flow of time, people have gradually forgotten about the 5 Kasen and the festival. Which is precisely why I've decided to revive the Iridori Festival by holding a cultural convention featuring light novels. But wait a minute, light novels? What about all that refined, elegant stuff you just said? Please stop looking at me with those baffled expressions. In ancient times, poetry was all the rage. But nowadays, the entertainment format of choice is light novels. बिल्कुल बिल्कुल. The important thing is not the format, but the creative work itself. It is impossible to come up with anything fresh if you're stuck using some rigid format of the past. Miko being Miko. Speaking of which, don't you think that the concept of focusing on the now perfectly suits the current Inazuma? And besides, it's a great opportunity to reintroduce Inazuma to Ultivat through light novels. As they say, it's two birds with one stone. क्या बता? A whole lot of thinly veiled self justifications. Whoa, that was close. Paimon was nearly carried away by Miko's persuasive tongue. Come on, Miko. You can't Fool us. We know you by now. This is all definitely stemming from your own personal interest. I can't deny that my hobbies had no part to play in this. However, regardless of whether it's light novels or a festival, catching people's attention with a fresh concept is the essence here. Well, what do you say? Aren't you two even a little Okay. curious? I'm about liking what the story. interesting things you might see at the festival? Maybe a little. Oh, all right. Paimon's super curious now. Come, let's pay a visit to the venue in Rito together. I promise that it will give you a whole new perspective on the festival. Okay, now the There main we'll thing meet a starts. special someone who will tell you more about your tasks. Now the main thing begins. Direct TP to Rito? Okay. I like this. Oh, nahi. Oh. I thought direct TP होने वाला. Sad nib. हाँ. आयरन सिंह का R5 पैसिव अच्छा है, बट एलिमेंटल मास्टरी एज अ स्टैट आयातो के लिए इतना वो नहीं है ना, बिकॉज आयातो रिएक्शंस नहीं कर रहा है ना, दैट्स वाई. सो नहीं, तो उससे बेटर या तो आप उसको R5 हामायूमी दे सकते हो. हामायूमी नहीं, हाँ R5 उसको R5 हामायूमी दे सकते हो, ब्लैक क्लिफ दे सकते हो, इन सारे वेपन्स पे दे सकते हो. पता कुछ है ना. R5 हामायूमी, बिकॉज हामायूमी है ना. हाँ नहीं, हामायूमी नहीं, मैं नाम भूल गया. वो तलवार का जो भी नाम है, इट्स बाय तलवार का जो भी नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ तलवार का. हामायूमी नहीं, बो हामायूमी तो बो है. तलवार वो. कागीयूची, हाँ वो दे सकते हो. बैनर आगे क्या है? बैनर आगे. या फिर आप लाइक अगर थोड़ा सा अल्ट स्पैमी बनाना चाहते हो तो फवोनियस दे सकते हो. अगर तो सबको अल्ट स्पैमी चाहिए वो तो आ गया. तो अल्ट स्पैमी चाहिए तो आप फवोनियस दे सकते हो. अदरवाइज कागायूची. हाँ वेट चेक. हाँ ठीक है.
ये भी दे सकते हो अगर जंगलिंग के साथ, अगर फट पड़े पारो, हाँ ये भी कर सकते हो अगर चाहो तो। मैंने आया क्या हाल है? Planets are here. Oh my god. Nice. ये कौन है? ये दोनों कौन है? पुल कर रहे हो? पहले से मेरे पास ओके। During the Iridori Festival, the area around the Outlander Affairs Agency will become the main exhibition space for light novels. Okay. Once things are in full swing, not only will there be lots of official and fan-created work on display, there will also be exclusive giveaways, prizes, and new release parties. No This constellation. small C0. plaza in front of the International Trade Association will be called the 5 Kasen Plaza during the festival, and nearby shops will be selling special light novel merchandise. You certainly won't want to miss out. Wow. भाई मेरा क्यों नहीं दिखा रहा? क्या नहीं दिखा रहा टाइटन? It's definitely not your typical आपको क्या नहीं दिखा रहा? festival, but it sure looks like it'll be quite the party. आपका यहाँ पे टाइटन भाई, आपकी जो यूआईडी है ये यहाँ पर 8 है या 7 है? आपका 6 घंटे आगे दिखा रहा है, मतलब आपका आई थिंक सो ये 7 है मोस्ट प्रॉब्ली। आई थिंक सो ये आपका जो जहाँ मेरा 8 दिखा रहा है ये नंबर, आपका ये नंबर शायद 7 है, शायद, इतना मुझे गेस लग रहा है। Miko, what are these blank boards in the center of the plaza? Yes, those are... Ah, Lady, I did mention that there would be some reliable helpers coming to assist with the festivities. It appears she meant you two. At last we meet again, Traveler and Paimon. Tell me. हाँ 7 है ब्रो, दैट मीन्स आप EU पे खेलते हो, मैं एशिया पे खेल रहा हूँ। Wow, so even a busy guy like yourself is here तो to attend the Iridori Festival. Preparing festivals falls under the Yashiro Commission's scope of तो responsibilities. जो भी सेकंड बैनर होता है वो सबसे पहले एशिया में आता है, फिर यूरोप में, फिर अमेरिका में, वो ऐसे ही स्टार्टिंग से। टाइटन भाई। Come now, Ayato. We're not strangers here. There's no need to sound शुरुआत से so ऐसा ही है वो। formal. We were just about to discuss the boards over here. They're related to our little helper's tasks, so I'll let you give them a detailed rundown. Certainly. I assume you two already know that the Iridori Festival originated from the 5 Kasen. These 5 boards are here for painting their portraits. This Iridori Festival is not only the first major festival to be held in Inazuma since the lifting of the Sakoku decree, it is also an event deeply rooted in culture and the arts. Okay. Therefore, the Yashiro Commission has personally invited several cultural celebrities from other nations. Okay. For example, the artist we have invited to paint these portraits hails from the distant land of Mondstadt. Hey, I know who. The Yashiro Commission will arrange accommodations and food in Inazuma for each of the distinguished guests. However, we fear that staying in a foreign land may feel a little uncomfortable, which is precisely why it would be ideal to have someone familiar with both Inazuma and other nations of Teyvat to serve as a guide for our guests. This is our commission. I knew you would catch on. It is our hope that you would be able to guide the guests from the harbor to their residence at the International Trade Association, while providing any necessary assistance along the way. This arrival schedule includes the details of the ships on which the guests will be arriving,
All you simply have to do is go to the docks at the indicated times. मिस्पिटर मिल गई. अब क्या वेल्ड करूं? सब DPS वैनी या सब DPS जीन? Vany it is. Okay. 2 days before the festival, ships and guests. Large passenger ship barred from Mondstadt. A guest painter, Clax, and his dependent. Second day of the festival. Ship and guests. Large passenger ship. Calligraphers, painters from Liyue. Theater mechanicus players. And a guest writer. Oh, ये तो वो है. Shinju. Third day of the festival. Ships and guests. Large cargo ship. Stopover. 1 person. Huh? The day following the release event. Small passenger ship. 2 persons. It's settled then. My, look आपको at the time. E3 RAM I चाहिए have to थी meet क्या? with my editors, so I Huh? must be going now. प्रत्युष During the festival, most of the Yai क्यों? publishing house's editors will मिल be रहा है क्या? staying near the Outlander Affairs Agency. If you run into any problems, you may find them there. रुको मेरा वो आ गया होगा इसके अंदर ना. ये ले लेता फिर मैं. Easy. This festival requires the full cooperation of the Tri-Commission. Ah, And there are still many minor okay. details which require my attention, so I must excuse myself for now. I'll leave the दे दो guests in your फिर मैं hands. सुनील भाई से मजे लूंगा. आज मैथ का एग्जाम था. 90 में से 49 मार्क्स का लिख दिया. ओके क्या ही तो करो. अच्छा है क्या किया में क्या देखना है आपका? लास्ट एग्जाम था. कल से छुट्टी. यू मीन टू से कल से आप फिर खूब सारा वैलोरेंट खेलने वाले हो? इजी एज दैट. $20 टिकट्स ऐसा है क्या? नो यू. All the details we need about the ships are on the timetable that Ayato gave us. वेट until the morning. Take a closer look and be sure to pick up the passengers according to the times written on it. 6 बजे. ओके तो कल से फिर वैलोरेंट होगा आपका एंड इजी. चलो मिलने चलते हैं पहले. वेट इन द फॉलोइंग डे. हैव अ गुड स्ट्रीम. बाय बाय. बाय बाय टू यू एज वेल. हेलो हेलो रोशन भाई कैसे हो? According to the arrival schedule, there will be a ship arriving from Mondstadt today. The artist for the 5 Kasim portraits should be on board. The boat should be arriving soon, so let's head down to the docks. जैंको भाई आप हो यहाँ पे तो आपको पता है ये दोनों कौन है? ये मैं पहली बार देखा हूँ. Hello, you must be here to take part in the Iridori Festival. We're the festival guides, and we'll show you around. Yes, that's right. We are bards from Mondstadt. Okay. Word has it that Inazuma has undergone many changes of late. We hope to find fresh inspiration here. Wait, what are you doing? These guests are all bards, aren't they? Well, where's Tonga's bard then? Huh. Strange. He's pretty famous in Mondstadt.
Even if he was invited, there's a chance he still wouldn't show up. Huh? Why's that? Well, you know, Ventis and... Oh, Paimon sees what you're getting at. Even though Venti no longer rules over Mondstadt, he's still an Archon. If he came rushing to Inazuma at the first mention of a festival, How? not only would it seem a little childish, it would also sort of be... Oh, let's go! Mr. Honorary Knight, Paimon! Oh, let's go. Were you also invited to the Iridori Festival? No, Albedo's the one who received the invitation. But because everyone in the Knights of Favonius has been really busy these days, Albedo arranged for someone here to issue me a dependent pass. Greetings, Traveler and Paimon. Oh. After hearing that Inazuma was making preparations for the Iridori Festival, I predicted that I might run into you here. Ha! Paimon knew it! Albedo's the one they've invited to paint the 5 Kasen! It seems that you already know why I'm here. Just so you're aware, I'll be using my pen name in Inazuma, Calx. Oh, by the way, do you know where the International Trade Association is? I'll be meeting with the editorial director Oh of the भाई साहब Publishing मजा आ रहा है House देखने में. Yeah, the International Trade Association is where you'll be staying in Inazuma. We'll be heading there too. Great. Let's get going then. Go to the International Trade Association. Let's go. Wow, it's so beautiful here! So many things I've never seen before. Oh भाई. Slow down, Klee. Please be careful not to bump into others. Telling Klee so many stories about Inazuma during the trip was probably not the best idea. As a result, she could hardly sleep all the way here. It appears she's even more excited now that we've arrived. That's how kids are. Strange. It seems that the editorial director, Mr. Hiroyama, isn't here yet. I'm certain he said that he'd be sure to arrive before me. This might be a problem. What's wrong? Well, Mr. Hiroyama was supposed to meet with me and give me some reference materials about the 5 Kasen today. That way, I could better visualize the content for my paintings. Okay. You mean you had no idea what you'd be painting before you arrived in Inazuma? I only know of the 5 Kasen by name. Because of the sheer age of the tale, very little has been passed down to this day. So Mr. Hiroyama decided to help me collect some more information. I'm the type of painter who can complete a painting quickly as long as I'm inspired. So I agreed on only receiving the details today. So when do the paintings have to be done by? According to the festival plans, the portraits will be revealed one at a time throughout the various stages of the Iridori Festival. Okay. Hello, The Legend first one, Boy. depicting Suiko, will need to be done before the festival's official opening ceremony, which is the day after tomorrow. The day after tomorrow? Then you're already running out of time! There's no need to panic. When I was working on light novel illustrations, because the manuscripts are shipped by boat, things were always tight and finished at the last I'm minute. nice. Nice to hear that. To Hello ensure Rod. the latest book Mona of मिल गई Legend of 28 Sword fulls will कर be ली है. finished for the Iridori Festival. मतलब guaranteed I है had to complete but the final chapter's illustrations दर्द. the same day I received the manuscript. I heard that my illustrations were sent to print as soon as they arrived in Inazuma. I still don't know how well they turned out. Paimon isn't sure she should feel sympathetic for your बहुत दर्द है. or I know. compliment you on your मेरा भी बहुत बार हुआ है. My Klee is so Of cute. course, I would still prefer to receive any possible reference materials in advance. Aren't you a so bit that I late can to be start the better Iduri prepared. festival? Yes, my PC was very severely damaged, so it took some time to fix it. That's why I'm late. I lost my second 50-50. Losing a 50-50 is pain. Oh,
When is the festival ending? It's like 5 or 6 days. The Outlander Affairs Agency these next few days. Who knows? Maybe Mr. Hirayama's over there too. We'll take you over there to see if we can find him, Albedo. All right, it's worth a try. Klee, you haven't slept for a while. Oh, then you have time, now. yeah. Please stay at our residence in the International Trade Association and get some rest. We will be back soon. Okie dokie. Don't worry, Albedo. I'll be on my best behavior. Second, हमारे में दर्द हो रहा है आज तक. Laptop with R5 versus i7 1650, which is better? Depending upon the games. जो i5 हो उसमें कोर्स कितने और i7 में कोर्स कितने हैं उस पर भी डिपेंड करेगा आपका रुद्र. I just got cheese in 34 Jaren guaranteed. सही है फ्रांजिल भाई. हो गया. This can't Hexa कोड 612 और i7 जनरेशन देखो प्रोसेसर के. हाँ भाई तभी तो पूछ रहा हूँ. i5 है और उसके आगे क्या है ना i5 10 11 12 कौन सी जनरेशन का भी पूछा ना अभी. तभी से पूछा था कि कोड्स और थ्रेड्स कितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है. बट मैं बोलूँगा RTX वाले पे ही जाओ है ना. 1650 है ना. इवन तो उसका प्रोसेसर है उसका GPU आई विल नॉट रिकमेंड. अगर लैपटॉप में 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर मिल रहा है आपको. बट द थिंग इज भाई लैपटॉप में कभी 6 कोर 12 की जगह 6 कोर 6 थ्रेड का भी होता है. दैट्स ऑल्सो अ थिंग. सो वो भी देखना पड़ेगा मुझे. Kuroda and I will go back to Inazuma City for an emergency printing run. The demand for this book is so high, though. Even with the emergency prints, it still might not be enough. Despite everything, we're still lucky that we found out today. If this had happened a few days later, then we'd really be in boiling water. Hey, do you think that suspicious guy they found in the warehouse has anything to do with this? Huh? Well, the editorial director is on his way over there to investigate the situation as we speak. Sorry. This is your main account? Yes. What's going on here? My main account. Oh, hey, traveler. Don't worry. It's nothing, just an internal issue. That's all. How can I help you? I'm looking for the editorial director, Mr. Hirayama. Does anyone know where he is now? Mr. Hirayama is currently at the warehouse down by the harbor. Wanna show your main Hold on team? a second, Murata. Story खत्म हो जाए. Excuse me. No, main team. But you must be multiple. Calx, the one who was invited to paint the 5 Kasen for the festival? Yes, that's me. My name is Kuroda. You must be inquiring about information regarding the 5 Kasen. I do apologize, but please make yourself comfortable at the International Trade Not Association. both are 10 and exact I will model let Mr. number. Hirayama know to send you the materials right away. मुझे डिस्कॉर्ड पे सर रुद्र You guys look super busy. PC क्वेरी पे लिंक भेज देना दोनों लैपटॉप्स के बता दूँ. PC क्वेरी पे भेज देना. About that. Excuse me, but is there something wrong with the latest volume of A Legend of Sword? Huh? How did you know? लैपटॉप ले रहे हो? हाँ वो लैपटॉप Since का you बोल were रहा all aware that Mr. Hirayama needed to send me some supporting materials, that means the editorial director didn't forget about it. Instead, something urgent must have cropped up. To add to that, despite being aware that I am Calx, you were still unwilling to let me go to Mr. Hirayama directly. After considering these factors, the only reason you would try to stall me is if something happened to A Legend of Sword, which I did the illustrations for. Well, I'm very पकड़ लिया sorry. उसने. The situation is just as you said, Calx. I suppose it doesn't hurt to tell you now. Earlier today, someone spotted a suspicious outlander sneaking around inside the Iridori Festival warehouse down by the docks. So they promptly alerted the Tenryo Commission. The Tenryo Commission was concerned about potential cargo theft, so they contacted everyone who was renting space in the warehouse. It was then that we realized that the latest copies of A Legend of Sword had suddenly gone missing. What? स्कैम हो गया, मिसफिटर मिल गया. ठीक है. Shh, not so loud. Not only is this book an eagerly anticipated release in the last phase of the Iridori Festival, but the author, Jinyu, will be personally attending the release party as well. Because of the dire situation,
Mr. Hirayama immediately hurried to the warehouse to determine whether the theft was related to that suspicious outlander. I see. It would be a great misfortune if a Legend of Sword would not be released on schedule. And quite a disappointment Right, yes. for Chenyu as well. 144 is important. If Mr. Hiroyama has gone to the warehouse at the docks, then I'll go down to see if Scam he हो can गया, give me मिसफिटर मिल गया. हाँ, ये बहुत अच्छा scam है भाई. So the author of A Legend of Sword अच्छा scam है. ऐसे scam सबके साथ होने चाहिए. sounds familiar. Hey, isn't that Shincho's pen name? Oh, do you know him? We met on a couple of occasions. Shincho would definitely be upset if he discovers his books are missing. What's your AR? 59. Let's accompany Albedo to the warehouse too. Go to the warehouse near the docks. Okay. My teams. You ask my teams. I will not show you my teams. I will show you the characters. Teams are all like all mismatch. Sometime this, sometime that. On which server? Asia. Oh, Wendy. Let's go. Oh, Kusara. You want Kazuha, don't you? I already It's you. I play on three IDs. Legend I'm here by on behalf of the Tenryo Commission, of course. Is that surprising? 89 No, Sarah. RS में आया मिसफिटर मतलब 89 rupees या What? The suspicious outlander in the warehouse wouldn't happen to be you, would So it? I have Kazuha. Not in this ID. Considering the evidence, it appears 89 that the rupees? suspicious outlander is indeed 89 rupees now, okay. As I've told you, you are a suspect. Before your allegations of theft and illegal entry as a stowaway are cleared, you are to remain silent. Don't make me say it again. Traveler, Paimon, do you know this Which country in self-proclaimed India? bard India. from Mondstadt? India legend by. Do you know the self-proclaimed bard from Mondstadt? Yeah. Well, I can't say he's a complete stranger. 64 फिटी हो गए थे 60 फ्री में चाहिए थे तो सस्ता वाला जेनेसिस I have read a national team made and I need help for my second team in Abyss. I had Shani so pulled for Ayaka. Would Ayaka, Shane, Barbara and Zhongli work? You don't need Zhongli there. Like Ayaka, Shane, yes, it's very good. I will suggest Wolf Bhai. अभी के लिए आप वहाँ पर बारबरा रख सकते हो लाइक उसके लिए जमाने के लिए और हील्स के लिए बारबरा को आप वो दे सकते हो TTDS जैसे आयाका को अटैक बफ मिल जाए दैट्स अ थिंग टू डू और चौथा स्लॉट आप या तो एक एनिमो यूनिट रख सकते हो वेंटी काजुआ सुक्रोज में से या अगर आपको और डैमेज चाहिए तो आप काया या फिर रोजारिया में से कोई रख सकते हो इफ यू वांट यू कैन आल्सो डू दैट आई हैव अकाउंट विद स्किन सेलेबल या दे डू सेल बट आई हैव नेवर डन इट सो आई हैव नो आइडिया कैन मोना अयाका काजुआ एंड एनीवन वर्क या लाइक अयाका मोना थर्ड स्लॉट में डायोना Kaya, Rosaria, Shanha, these all can work. And then Kazuha for the buffing purpose. But Mona का वही सीन होता है मोना का हाइड्रो ऐप काफ़ी छोटा होता है तो ज़्यादा टाइम के लिए लोग फ्रीज नहीं होते तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ता है आपको मोना का ई करके काजुआ घुमाना पड़ जाता है आपको जैसे थोड़ा सा हाइड्रो ऐप थोड़ा टाइम के लिए रहे अदरवाइज लाइक वहाँ पे कोकोमी मोना जिंचू बारबरा maybe Yellen, they can sit there. Changyun is C6 though. But still, I will suggest Kaya and Rosaria over Jinchu, over Changyun there. Because Kaya और Rosaria का जो E होता है जो 6 सेकंड में वापस आ जाता है और वो R5 Favonius के साथ बहुत ही अच्छे से सिंक्रोनाइज कर जाता है R5 Favonius का साथ बहुत ही ईजी से सिंक्रोनाइज कर जाता है अच्छा वो बैटरी भी कर देंगे आयाका को क्योंकि शैनी को भी आपको
काफ़ी हाई, आपको शैनी को भी अराउंड 200 एनर्जी रिचार्ज पे रन करना पड़ेगा, बिकॉज शैनी को भी अपनी अल्ट मारनी है, अगर रेस्ट डाउन करना है आपको, तो वो भी आपको ध्यान रखना है. सो या, which team is good with Mona? Like more or less I will suggest freeze teams, but there are a certain wave team also, but mostly I have run Mona with freeze team only. Standard fulls, R3 stringless. Oh god, ये हो गया. C0 सुक्रोज एंड रोजारिया C1 ना, रोजारिया रख सकते हो. रोजारिया बोला ना थर्ड स्लॉट में, या तो आप सुक्रोस रख. सुक्रोस मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज सुक्रोस वीवी डिबफ देगी, विच इज़ अ गुड थिंग अगर आपको वो चाहिए तो. अगर या तो आप वीवी डिबफ के लिए जाओ, या तो आप मोर क्रायो डैमेज के लिए जाओ, वो आप पे डिपेंड है, आप किस साइड जाना चाहते हो. तो ऐसे होगा, ऐसे आपकी सिर्फ उस वाली पूरी टीम में सिर्फ आयाका होगी जो मोस्ट अमाउंट ऑफ डैमेज करेगी. फ्रंट लोडेड डैमेज है पूरा आयाका का. अगर बिकॉज अगर सुक्रोस रही तो, बिकॉज सुक्रो डीबफ, शैने डीबफ एंड आयाका बफ, फिर बारबरा TDDS बफ, सारा का सारा डैमेज आयाका पे है. बट अगर आप वहाँ सुक्रोस की जगह रोजारिया रख दोगे तो सारा का सारा डैमेज फ्रंट लोडेड आयाका पे भी नहीं होगा. आयाका सिर्फ आयाका नहीं करेगी, बट रोजारिया भी लाइक अपनी अल्ट के थ्रू डिसेंट अमाउंट ऑफ डैमेज कर देगी. तो 2 यूनिट्स होंगे जो डैमेज कर रही होंगे, आप पे डिपेंड है. Traveler will also get pyro, hydro, cryo also in future. Yes, he will. Listen, ऐसा है क्या? knowing him, it's safe to say that he wasn't behind the theft. But what's this about being a stowaway? Although he claims to be a special guest for the Iridori festival, he's failed to present his invitation letter. Therefore, we can only suspect that he might have entered the country illegally. And just a moment ago, we caught him in a dandelion wine crate near the Sailing Breeze. Could we ask him a few questions? If it would help shed any light on the situation, then please. I will take a lot time. Oh, Venti! You didn't really come here illegally, did you? Ouch, your words wound me. We've been apart for so long, and the moment we meet again, all I'm greeted with is grilling questions and suspicious glares. You arrived in Inazuma via similar means, or so I heard. You of all people should be more understanding. Don't you think? Similar means? Let's not bring up the past now. I merely jest. Fear not, for the person who sent me the invitation is none other than Kamisato Ayato of Yashiro Commission. And it's unlikely that someone acquainted with the likes of him would ever be here illegally, right? But why weren't you on the same ship as the other boys? Yellen pull करूँ या Mistspliiter? Well, once I received the मैं invitation बोलना तो letter, चाहता हूँ I Yellen. couldn't help but want to come to Inazuma a little early. It was क्योंकि then weapon that I banner happened scam upon होता a है. cargo ship bound for Inazuma transporting dandelion wine. So, naturally, I decided to set sail with them. Once aboard, I found the captain to be a kindred spirit, and I was treated to an abundance of fine liquor along the way. I must have fallen asleep in the cargo crate while carefully comparing the tastes of dandelion wine and Inazuman sake. And when I woke up, I found myself in this warehouse with a Tenryo Commission General glaring at me from atop the grate. Coming from Venti, this story is quite believable. But it still feels a bit... Excuse me, I'm the owner of the stolen goods from the My AI chat. publishing अरे पढ़ रहा house. There are विशाल some भाई. questions अकेला I would like to बड़ी ask. मेरी स्टोरी खत्म हो जाने में Based पढ़ on रहा. what you just said, it seems you've been in the warehouse for some time now. If that's the case, did you happen to hear anything unusual? Actually, I did hear some faint footsteps around me a couple of times, but I didn't consider the sound anything out of the ordinary. Hmm? But if you clearly heard something, why didn't you feel it was unusual? Oh, I seem to understand now. Huh? What did you notice, Albedo? When it comes to burglars, they are generally associated with prying or rummaging through things. What Venti means is that he did not hear anything unusual like that. Okay.
As for the sound of footsteps, because this is a warehouse where many goods are coming in and out each day, it is quite normal for people to be walking around. I see. But if that's the case, then we're back to square one regarding the stolen books. No, not quite. From the facts that have been presented to us, we can draw at least 3 conclusions now. First, whoever took the novels is not a spur-of-the-moment burglar. They had their sights on the books from the very beginning. Second, the culprit was very familiar with the warehouse and might even have a key. Third. And third. अब पढ़ता हूँ भाई. मेरे को 40 पुल में कचिंग मिली, C1 हो गई, फिर 40 पुल में फिर 50th पुल में फिर 50 पुल फिर 10x पुल किया. पहले मेरे को गारंटी आयका मिली, फिर नेक्स्ट लेवल में जीन जो कि C1 हो गई. अब मेरी यारिंग गारंटीड है. कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ. मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ ये पढ़ने के बाद. ओके, ये कमेंट पढ़ने के बाद. ओके गाइस, मैं स्ट्रीम बंद कर रहा. मेरे साथ ऐसा कब होगा? मैं स्ट्रीम बंद कर रहा गाइस. बाय बाय. मजाक चल रहा है. I knew you'd catch on, Traveler. One person couldn't possibly transport so many heavy books in such a short window of time. It must have been a team effort. It goes without saying that Venti clearly does not match up with our culprits. Yes, I agree with your reasoning. Mr. Hirayama, the Tenryo Commission will continue by investigating the warehouse staff. If you come across any further clues, please notify us immediately. Easy. Yes, understood. I'll leave it to you then. I suppose I'm free as a bird then. Not so fast. Even though we've cleared the theft allegations, we still haven't ascertained whether your arrival in Inazuma was legal or not. Aw, 'tis a shame. I thought surely after my honest account you might let me off the hook. Sarah is quite the meticulous one. येलेन पुल करूँ या मिस्प्लिटर? बताए तो जो आपको अच्छा लगे, बट मैं येलेन बोलूँगा. Yes, the invitation letter. I'm truly sorry. I can't seem to remember where I may have put it. How could you lose something so important? Don't be mistaken. I was well aware of how important it was. But I didn't bring any luggage with me, and the letter was too big to fit in my pocket. So I kept it in my hand the whole trip. Strange. Though I had a little too much to drink, I know that I kept it in a secure place. I even recall being most pleased at coming up with a good idea at the time. If you were holding the invitation in your hand the whole time, then why did you put it down? टोपी में तो नहीं रखा है. Well, to properly compare the taste of Mondstadt wine and Inazuman sake, I had to hold a glass in each hand. I couldn't both hold the invitation and a glass at the same time. Oh my god. But surely I wouldn't put it in just any random place. It could easily be misplaced. In which case, I believe there's only one place it could be. Have you figured it out, Traveler? टोपी? Huh? You're way ahead of Paimon. Do you two already know where the invitation letter is? टोपी? Ah, yes. I remember now. I knew you'd help me find it. लग रहा था और कोई है ही नहीं जगह. This is indeed an invitation letter issued by the Yashiro Commission. Now that we've confirmed this guest's identity, I have no further questions. However, starting tonight, I would advise you to stay at the International Trade Association. If you'll excuse me, I'll be leaving now. There goes Sarah. बियर्ड के बिना कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहे थे सर. ऐसा है क्या? आपने ऐसा बोल दिया तो कुछ दिनों में हटा देता हूँ. फुरी की फुरी भी. Mr. Hiroyama, I'm Calx. We had originally arranged to meet today. Ah, yes, so you are Calx. I'm very sorry that you arrived in Inazuma only to find such a mess. These are the materials regarding the 5 Kasen. All the information that we could find is compiled here.
About the 5 Kaizen. Long ago, there were 5 legendary poets in Inazuma, supremely gifted in music and writing. They were honored as the 5 Kaizen, meaning 5 fairies of singing and poetry. It is said that the shogun loved their work profoundly and that every year one of them would go to Tenshikaku and present their new poetry collection of the shogun pursual. The 5 Kaizen are known as Shikui, Okina, Ahahito, Shumizome, and Kurunushi, respectively. But their real names were lost in history. According to a widely accepted theory, tales of the 5 Kaizen had once been repeatedly adapted and performed on stage, with the 5 characters each dressed in a distinct color: green, blue, red, white, and black. Over time, theater goers started referring to them by these colors, hence the name we still see today. Still, there exist other theories. For instance, some believe was named after his dwelling, a thatched cottage called Shikui Hut. Some also said that the Aka in Ahito was derived from the poet's habit of marking his word with scarlet red seal. About the tales of the 5 Kaizen. Everyone in Inazuma knows the tale of the 5 Kaizen, and stories featuring them were once all the rage in Inazuma. What is unfortunate, however, is that despite their popularity and abundance at the time, not much detail survived till today. Most were probably lost during the Great Calamity 500 years ago, which we know. According to existing literature, during the Golden Age, when many such stories were being created, they usually followed the same set of rules: 4 poems in succession, each telling a fragment of the story from a Kaizen point of view, with the 4 together completing the whole tale. What was curious was that no single chapter seemed to be narrated from Kuronoshi's perspective. 5 Kaizen summary. Shikui, a free, sake-loving soul born into an ordinary family. Some say he got the name Shikui from Shikui Hut, the thatched cottage he lived in. Okina, an old man accomplished in chess. In addition to poems, he had also left behind a few novels. Some say he was actually a shogunate official who had not made a name until his senior years. Others say he was not human, but a very old kitsune in human form. Oh, okay. Akahito, a talented swordsman who most likely came from a martial family. Some say his name was derived from his habit of marking his works with scarlet red seal. Shumi Zome. She was once a shrine maiden skilled in floral arts and dancing. Later, she became the shogun's personal attendant. Some say she resigned from her position after she became famous and devoted herself to artistic creation. Others say she kept serving the shogun into her old age. Kuronoshi. Little is known about him, nor does anyone know who he really is. Maybe this explains the more varied version of his identity and personality from story to story as compared to the other 4 Kaizen. Let's see here. Yes, it's just as I had suspected. Monikers such as Suiko and Aoi no Okina aren't the real names of the 5 Kasen. Though there were once many stories regarding each of the 5 Kasen, the validity of their contents can no longer be verified in present times. ऐसा है क्या? मतलब Ayaka मिली already. मेरे पास आई थी. Theorem sir and chat. See, my office starts in 1 hour. Okay. Lore fanatics. स्टोरी अच्छी लगती है मुझे पढ़ना. But at the very least, we know that most of the stories were written according to a similar style. So there is still something we may glean from this. Okay. So, is the info useful for your paintings, Albedo? To some extent, yes. However, I must admit that it is still lacking and fails to fulfill the most crucial element. Inspiration. Inspiration. I am sorry that this information is not as exhaustive as you had hoped. However, it is not possible to gather anything more at the moment. Though Lady Yai did say that there are many variations of the story about the 5 Kasen, and everyone has a different story in their heart. Okay. So all you need to do is follow through with what's in your own heart, and create something that you yourself find interesting. That does sound like something Miko would say. Thank you, Mr. Hirayama. No need to worry.
I'll find inspiration for the portraits. Nice. Great. I'll leave it to you then, Calx. Oh, and there's one more thing I need to ask of everyone. Tomorrow morning, Mr. Genyu, the author of The Legend of Sword, will be arriving in Inazuma by boat. If you see him, please do not mention the stolen novels for the time being. Whether the stolen books are eventually recovered or not, the Eye Publishing House will do its best to ensure that the novel's release is a success. I get it now. You have my gratitude. I'll be going then. बस खत्म. उससे ऊपर यार मत जाना. More than enough यार है विशाल भाई. अब basically अब CR CD और attack percentage पे focus करो. Sorry, CR CD और attack percentage. Traveler, Albedo, would you mind coming over here for a moment? There's something peculiar that I think you should see. Ayaka का weapon लेना था गलती से बड़े भैया का weapon. Talk to Venti, okay? What is it, Venti? A piece of paper? बहुत खतरनाक weapon मिला है आपको. Indeed. When I awakened to find myself in the warehouse this morning, I discovered this paper in the cargo crate where I was sleeping. I didn't think much of it then. I thought it was merely a scrap piece of paper that had fallen into the cargo. After a quick glance, I stuffed it into a place nearby. But on second thought, I think it's worth having you take a look at what's written on it. The five Kaizens Splendorer Shuko. Mind dwelling was far from the wider world, but for my fame, my peace was disturbed. In blue clad, I went before Tenshukaku to present our work, but Io's work was missing a page. I knelt and begged for divine wrath to be still, and I told what I knew of how it was lost. The previous night, I had been drunk, and then a person's shadow has passed over me. Some treacherous scoundrel must have stolen the poem, leading to my great loss of face. Let me see. Suiko chapter. Wait a minute. Isn't Suiko the name of one of the five castles? Yes, जो पियक्कड़ था. The story told in this poem roughly boils down to Suiko getting tipsy and letting some poems that were meant for the shogun get stolen. This story sounds familiar to my ear. Where have I heard it? Seriously? It's literally the same story you just experienced yesterday. हाँ ठीक लग रहा है. Interesting, isn't मुझे it? ठीक लग रहा है. थोड़ा सा भी अटैक बढ़ेगा और आपका क्रिट रेट अभी 70 थोड़ा सा और बढ़ेगा. हाँ ठीक है. पूरा हो जाने के बाद बताना. अटैक थोड़ा सा भी और बढ़ेगा आपका. 70 है ना, अभी अटैक बढ़ेगा आपका. Yes, I concur. सही लग रहा है. The person who left this paper could quite possibly be the criminal, or even a witness to the theft. थोड़ा सा अटैक और. But why leave the paper here in such a fashion? And if the one who left it here was a witness, why didn't they attempt to stop the burglary? All right, let's not get ahead of ourselves. Meeting together in Inazuma like this is a most rare occasion. Since we've been busy from the start of the day, let us find an inn with good drink to keep our thirst at bay. Ayaka and Mona और Ayaka and Kumkum में. It depends. अगर आपको बड़ा नंबर चाहिए, then Mona because alt पे मिलेगा. अगर आपको consistency चाहिए, then Coco में. No, it's fine. Let's all go for a drink together. It'll be my treat. Wait a minute. What about your portrait? As I mentioned before, I'm the kind of artist who can work quickly once I'm inspired. And now, it seems I found my source of inspiration. Oh. If I use a model as reference for the piece, we must pay him back with the appropriate recompense. Okay. In that case, we'll need to order more dishes. One year, the poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kasen's work for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. Hey. Wow, you really came through, Albedo. You were able to complete the first portrait before the opening ceremony.
Damn. Yes, it really is a sight to behold. Not only does it harken to the traditional style of Inazuma, but it also makes use of modern aesthetics. My figure is particularly striking. Even though I'm sound asleep in the portrait, I still appear as glorious as always. Hey, don't get too full of yourself, Tone Deaf Bard. You were just a model. The person in the artwork isn't actually you. Well, Albedo, who will be your next portrait? The next one will be Aoi no Okina of the 5 Kasen. Albedo, might I suggest waiting a little before starting on the next one? Who knows? You might soon discover another story. Okay. Another story? Hmm. I believe he's referring to the possibility of finding another paper with tales of the 5 Kasen. According to the reference materials I was given, we've only found the first of a total of 4 chapters. Okay. Do you think the mysterious person who left the first paper will strike again? It certainly is a possibility. Also, there are some points regarding the stories of the 5 Kasen that have left me rather curious. Curious, okay. For example, the reference materials make mention of 5 legendary figures, yet all the popular stories only consist of 4 parts. It appears that throughout all the stories, there is never a chapter dedicated to Kuronushi. Yes, I'm also curious about these stories myself. But who knows? They may merely be akin to the old saying in Mondstadt. Seeds of stories brought by the wind and cultivated by time. So for now, we need but just wait patiently. Okay, मतलब okay, पहली story खत्म हुई. Okay, okay. The Magnet Festival has started. Okay. The moon and the stars inscribe. Okay. ओ पोएट ओ एक और चीज स्टार्ट हुई. हाँ ये अलग है. इवेंट डिटेल. ओके ये अलग स्टोरी. ओके ओके ये लेजेंड ऑफ द काइजन की स्टोरीज है और ये स्टोरी फॉर यू. ओके और ये अपने में एक और स्टोरी है. ओ भाई साहब. ओपा कहानियां. फिल्म ये वाली कहानियां खत्म कर दो. मेन स्टोरी है और मेन स्टोरी खत्म करें. ओके मजा आएगा. पैस की आंख. कितना वेट कर रहा है? 8 ना. 8 It was good. The passenger ship from Lille that we're supposed to meet should be arriving soon. Let's go to the docks. You know that Shincha will be on board, right? So we should be careful not to say anything about the stolen novels. मैं भी अपने यू अकाउंट पे कहा था. नाइस. हेलो अंकिल. बहुत दिन बाद. ऐसा है क्या? फान ऐसा है. ये क्या है? ओ ये वो रहा. Day 2. Let's go. आज कौन आ रहा है? Hi there. You must be visiting from Lille to participate in the Iridori Festival. Iridori. We'll be your guides and we'll take you on to the island. आगे आगे. Huh? Is it Paimon or have we met somewhere before? मुझे मिस्प्लिटर मिल गया. Yes, Oh, in let's fact, we go. have. I'm Shu from Feiyun Commerce Guild. Aboard this ship we have calligraphers, painters, and even players of Theater Mechanicus.
The inventor of Theater Mechanicus previously came to the Feiyun Commerce Guild seeking investment. Although the guild manager was not interested, Master still wanted to support them. We heard that they'd be demonstrating the game and letting people try Theater Mechanicus at the Iridori Festival. So the guild manager instructed Master and I to take the opportunity to come to Inazuma and investigate the product's potential. Oh, speaking of which, where's the young master? Master, he's, Whoa! Xingqiu's just sitting there, sound asleep. What? Oh. It's the traveler in Paimon. I presume you are guests in Inazuma as well? It seems fate has destined our paths to cross once again. Okay. Oh, we aren't actually guests. We're actually guides for the Iridori Festival. You seem a little down. Please, no need to worry. I was a little too caught up in a novel on the voyage here. When I finally realized मुझे भी चाहिए पर मेरा सर्वर पे 12 घंटे बाद आएगी. already peeking over the horizon. सब लग देना. Now that we've arrived, the Kanjo Commission will likely wish to inspect Luck to our you as invitation well. letter. Let's keep it in hand, shall we? Huh? That's odd. What's wrong? There was a piece of paper underneath my bag. Strange. I don't recall seeing it there Wafer before. number 2? Ooh, let Paimon have a look. The 5 Kaizen Splendor. Okina. Glorious court life was my youth, and my old age was a moonlit haze. I had not wished to behave so treacherously. ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरी जीभ फिसल रही है. Treacherously. But my very life was threatened. So I sought out my old work and hid them in my clothes. I do not understand the reason behind all that has happened. Only that the mysterious person motive must be perverse. This poem was dedicated to Akihito, who to my great sorrow was banished. Oh. There's no doubt about it. It's from the same series as the story we found before. वैसे Even अनफो the तो handwriting looks exactly the Okay. same. The story you found before? Oh yeah, in the warehouse. अभी बोला तो कोई बैनर पे पुल किया मैं नहीं. मेरे तो आयाका और मिसप्लेटर पहले से थी ना. और ऐसी मेरी ऐसी मस्ती के लिए मैंने कितने 6 पुल करे बस. एक रेजर मिला बस. By the poem hunt competition. Yeah, that's it. A friend of ours is on Rito to paint portraits of the 5 Kasen. You know, as part of the Iridori Festival. Poetic stories about the 5 Kasen have been hidden in various places nearby. If you can find one of the stories and give it to this friend of ours, then there's a chance you'll become the model for the next portrait. Wait a moment. So you mean that... Hey! It's hard coming up with stuff on the spot like that. There's a chance of meeting Calx in person? Huh? Oh, yeah. You could say that. Really? That's wonderful. I knew that Calx would attend the Irodori Festival. यार but convincing अमेरिका my father अमेरिका to सर्वर let में me सबसे come to लेट आता है. Inazuma सबसे has लेट आता proven है. to be quite the high hurdle. I had to really rack my mind to come up with the excuse of evaluating the investment value of Theater Mechanicus. बहुत लेट आता है. Just a few days later, word then came that Calx would be busy painting portraits of the 5 Kasen during the festival. It is a most rare opportunity for both Calx and I to be in Inazuma together, but it seemed he would be too busy with the portraits to meet with me. So, I felt quite disappointed for some time now. Don't worry, Xingqiu. Even though Calx has work to do, he still has time to see friends. We can take you to see him right now. Also, we heard that Calx did illustrations for your A Legend of Sword novel. Ah, so you've already heard. To be honest, my works have drawn little interest in Liyue. However, the novels are selling quite well in Inazuma with the help of Calx's beautiful illustrations. Calx is not only a skilled artist, but he also carries out his craft with great alacrity. I heard that it took him merely a few hours to finish the illustrations for the latest chapter. Albedo. When I looked at the art, the brushwork did not even look the slightest bit rushed. His work is truly exquisite. Oh my, I was beginning to get carried away there.
let us depart. Quickly now. Luckily, the idea of meeting Albedo managed to draw Xingqiu's attention and keep the situation under wraps. Let's just hope we don't let anything slip while meeting Albedo. Okay. But the blue flowers left behind. Okay. Meet Albedo at the 5 Kazan Plaza. अगर यहाँ जीत गया तो मिसफिल्टर पक्का. Okay, okay. एक सेकंड देना. भाई साहब क्या ही बोलूं. बैनर प्लीज शो. ऐसा है क्या? वेट अ मिनट. Ayaka and Yumbo. जीत गया अंकल. Paimon, how are you? And who is this accompanying you? You must be Calx. It's a great pleasure to finally meet you. I am the author of A Legend of Sword, Forgive me. It's rude of me to introduce myself by my pen name when meeting in person. Please, call me Xingqiu. Then you may call me Albedo, then. No. That would be most improper. Why not? Seeing as we're both friends of the Traveler, it'd be more convenient for us to use our real names. Besides, we've already corresponded with each other many times before. In fact, I feel a bit self-conscious seeing you act so politely. It's not just you, Albedo. We haven't seen Xingqiu act this awkward before either. It's a real eye-opener, that's for sure. You guys, it's certainly not good taste for you two to be teasing me like that. Oh, by the way, we happened to find a story from the poem hunt competition at the docks. I heard that you are collecting them. Huh? Poem hunt? Poem hunt? You know, that thing where we have to find pieces of paper with stories of the 5 Kasen? Venti found one, and then he was allowed to be a model for one of your portraits. Huh? Oh, yes. Oh, yes, that's right. Albedo ने पकड़ लिया. Oh, I understand the story now. Thank you. It's very helpful. Splendid. Though, I'm still piecing together the story myself. Would you kindly explain it to me in more detail? If all of you are free, why don't we discuss this over a meal? Well, about that. Do you have other plans, Xingqiu? No, not at all. Speaking of dining, Shimura's unagi chasuke is quite delicious. Would you like to go there? Shimura's? Unfortunately, today is a bit windy. How about Uyu Restaurant instead? Okay. That's perfectly fine with me. But I must first unpack my luggage. Let's meet later at Uyu Restaurant. Something didn't quite add up just now. Huh? No way! Paimon thinks we acted well together. Did we say something we weren't supposed to? No, Paimon, I'm not referring to us. Traveler, what are your thoughts? Xingqiu was a little suspicious. Huh? Xingqiu's suspicious? Hey, what are you two talking about? Paimon, you read the poem, right? Although it may seem confusing to Xingqiu on its own, what if we read it together with a previous poem we found? Read them together? Let's see. Suiko lost Aoi no Okina's poem in a drunken stupor. So, Aoi no Okina recovered the poem and gave it to some mysterious person. Huh? Wait a minute. Could today's story be hinting that the one who stole the latest copies of A Legend of Sword is Xingqiu himself? No way! That can't be right! Xingqiu only arrived in Inazuma this morning! Okay. And that is precisely the point of suspicion.
If Xingqiu had only just arrived in Inazuma, how could he recommend Shimura's Chasuke? Moreover, he didn't raise any questions when I suggested another place because of the windy weather. This means he knows that Shimura's is an open-air restaurant. Are you saying that Xingqiu has already been in Inazuma for some time, and that he's only pretending he just arrived? Yes, that is indeed my conclusion. But how could Xingqiu be the book thief? His mission is to fight for justice, isn't it? There's no way he'd do something against his own ideals. Calm down, Paimon. Even though this is the first time I've met Xingqiu in person, we've communicated via letters for some time now. I do have some understanding of his character. Story बहुत ही spicy है भाई. I think there must be some deeper motive at play here. The story also tells us that Aoi no Okina flees with a poem because of a threat. Oh? Could Xingqiu be in danger? It's difficult to say at this point. But given that Uyu Restaurant is indoors, it'll be easy for us to detect anyone following or eavesdropping on us. I think it should be safe for us to talk there. Damn. I'll be relying on your assistance to get to the bottom of this matter. Got it. Good. Then let's head to Uyu Restaurant. Sometimes Mihoyo knows how to write a good story. That also. Sometimes they do work, but mostly I enjoy the story. This is a good one though. Oh, lobster. Yum. I don't see anyone suspicious around. It seems clear for the moment. Let's go inside and wait for Xingqiu. Okay. This whole thing's starting to make Paimon a little nervous. What do we do? And what do we talk about once Xingqiu gets here? First, we must ascertain whether Xingqiu was already in Inazuma or not. If we can find evidence of him deceiving us, then we can use it as leverage to persuade him to tell us the truth. Okay. Since we're still waiting for him, why don't you go and chat with other guests in the restaurant and see if you can learn anything useful? That's weird. Like, random से बात करके क्या पता चलेगा? The last phase of the Irodori Festival is when they release the all-new publications. The one I'm really looking forward to is A Legend of Sword. That's right. A signed first edition is going to become quite the collectible. I've got to get my hands on a copy. I've seen Genyu's signature before. His handwriting is super neat. He must be really diligent about his style. He'll be there in person on the day of the release, so we'll get a good look at him then. I hear That's he's actually- actually pretty young. Wait a minute. Did you just hear that? Not only will Xingqiu be signing novels at the release, but his handwriting is super neat? Welcome to Uyu Restaurant. ऊपर है क्या? ओह खाना. There's been so many lively young customers recently. Hello there. What can I get for you? Hi, do you have any special recommendations today? Why, of course. I'd personally recommend our freshly caught seafood. It's been pouring these past 2 days, so the fishing boats haven't been able to sail at all. But the weather finally cleared up today, so we have Sorry some करो fresh जल्दी जल्दी मजा आएगा आपको बहुत. ओह तो जल्दी जल्दी क्यों करूं? आराम से करूंगा मजा लूंगा. It sure has. A few guests from Liyue were just telling me that their boat was heaving and rolling all the way here. They couldn't do anything but sleep the entire trip. Oh, this might be some useful information. Albedo, what should we talk about when Xingqiu gets here? Any ideas?
I will try to break the ice by talking about our work on novels and illustrations. If he really is hiding something, then he might feel even more nervous than we do. If we start by talking about our work creating novels, perhaps he will lower his guard. Oh, come to think of it, Shincho mentioned that he'd like to thank you for finishing the illustrations on time. He said they looked amazing despite the time you had. Is that so? That is also a very valuable clue. जिसमें मैंने स्टोरी पे फोकस करा हो, स्किप करने की जगह बहुत मजा आया। स्टोरी अच्छी है। Since you arrived shortly after that, I ever enjoyed the lustful meat That afterwards. was delicious. Inazuman cuisine largely consists of fresh seafood, which is certainly to my liking. Nice. That's good. We were worried you might not have an appetite because you didn't sleep well. Now's our chance. Let's talk to Shincho and see if he says anything useful. Maybe we could start by asking him about the journey. Talk about his thoughts regarding the journey. Talk about the book he's reading very much. Talk about the scenery on the journey. Well, I've never embarked on such a long journey before. Though I was quite excited when we set off, the long days at sea quickly became most monotonous. Speaking of the journey, did anything noteworthy happen along the way? Well, to be honest, I spent most of the trip with my nose in a novel. Well, that didn't tell us much. By the way, Shincho, what book were you reading on the way here? Oh, I was reading She'll a blink, novel huh? called Pretty Please Kitsune Guji. It was sent to me by my editor. Didn't you feel dizzy while reading on the ship? It was nothing I couldn't handle. Don't forget, I'm proficient in the arts of the Guhua clan. That being said, there were quite a few people aboard who felt seasick. Well, there doesn't seem to be anything suspicious about what he said so far. मेरे को वेंटी मिल गया, मैंने रात को 3 बजे पुल किया। ये भी सही है। एमोस मिला, डिप्रेशन में हूँ अब। वो क्या कुछ भी। To be honest, there wasn't much to see. Just water all around, morning to night. The sheer monotony of the trip caused everyone to grow a little impatient. मिस्टर मिल जाए बस। So, when the peak of Mount Yogo finally appeared in the distance as we approached the islands of Inazuma, everyone crowded the deck to have a look. However, the ship sailed along at a crawling pace. It took a whole day from the time we saw the mountain peak to the time we docked. Paimon didn't catch anything suspicious so Ayaka far. C1 a weapon. See, I'll say neither Ayaka nor her weapon be also. Go for only weapon when you are like ready to go guaranteed pity for the weapon. Always. Oh, right! If it took an entire day to reach the docks, then it would have been pouring rain at the time they saw the top of the mountain. We learned a couple of things from his account, but we still require more evidence. Tani free to play नहीं निकालूंगा Let's निकालो discuss निकालो. creating novels with Shincho. Speaking of illustrations, Albedo, I've long wished to express my sincerest gratitude for providing the Sorry. illustrations in my novel. My novel didn't Sivan sell आएगा well ना. in Liyue. इतना अच्छा I नहीं must है. admit that I had some reservations regarding its potential. और वेपन का वही है, अगर आप 50-50 जीत गए तो बहुत अच्छा है. Scene of the But वही है chapter ना. for your illustrations. This made me feel as though what I was trying to express could be understood after all. Thank you. However, I took some risks in the illustrations, so I'm feeling slightly uneasy myself. Risks? Light novel illustrations are typically centered around the characters, but this time, I adopted a different approach in the illustration for the last chapter. Well, that scene was intended to depict the change in the world, so I thought it very fitting to draw only scenery. Doesn't sound like anything suspicious has come up so far. No, there was a crack in his alibi. My illustrations were sent for printing the moment they arrived क्या ही in Inazuma. ओपीएम है. So, logically speaking, there's no way he could possibly know what the illustrations look like. Shincho,
we have something very important to ask you now. क्या ही ओपीएम लेके बैठे हो? Why the solemn looks all of a sudden? Huh? I'm afraid I don't follow. Mr. Okazaki told us earlier that actually the weather at sea was very bad these last few days. So when you said that everyone came running to the deck to see Mount Yogo, that couldn't have happened. On top of that, the latest installment of A Legend of Sword will only be revealed at the Irodori Festival. Even we, the creators, haven't received a sample copy. And if that's the case, how could you know what my illustrations look like? Well... The jig's up, Shinjo. You were already in Inazuma before. तो कोई आएगा ना एम? Are you in some kind of danger but can't tell us the truth? Don't worry. भाई साहब. Traveler and Albedo are no pushovers. ओपीएम अच्छा है जतीश भाई. इतना मैं कहूँगा. No, please. ओपीएम अच्छा है. Me. I suppose my lack of sleep is inevitably taking its toll on my mind. I didn't notice for a moment that you were testing me at all. I did in fact come to Inazuma early to handle some things. Let me consider how to explain this. Oh, this is most embarrassing. Okay. Oh, well, if this isn't a coincidence, I didn't expect to see everyone here. Huh? Tone Deaf Bard, what are you doing here? I heard that the owner of this establishment has some fine-aged wines. I didn't want to miss the opportunity to taste them. Paimon knew you couldn't possibly be up to anything good. Says who? In fact, I come as the bearer of good tidings. I just bumped into Kujo Sara a moment ago. She said that the Tenryou Commission has apprehended the criminal who stole all those copies of A Legend of Sword. You needn't worry about it any longer. Huh? The criminal who stole A Legend of Sword? Did I say something I shouldn't have? Oh no. The person they apprehended. Was it by chance an editor named Onodera? Apologies, Kujo Sara didn't What's up, hello Ganbai? But I saw her taking someone toward Hanamizaka. Everyone, it's too late to explain. Why? We must Redan ke make haste paas. and rescue Onodera. Go to the editorial house. Okay. कहाँ है? कैसे कान भाई? रेड हुई वाली की अभी भी चली रही है वो रेड इसकी डीएससी की दूसरे एनकाउंटर पे किया या फिर अभी भी दूसरे एनकाउंटर पर ही हैं हम लोग रेड डीप स्टोन क्रिप्ट कंटिन्यू नहीं हुई सर ओके अभी वहीं पे ओके अकेले नहीं Onodera is innocent. आपके बिना Oh, so you must be the author of A Legend of Sword. I didn't expect to see others tagging along with you. Anyway, you mustn't take him away. I can explain everything. Hello, you damn No boy. need to worry, Genyu. I've just explained everything to Madame Kujo, and Kuroda has testified for me. Yes. In fact, we were just getting ready to leave. Oh, phew. What a relief. Wait a minute. Does everyone else here already know? Well, to be precise, we had dispatched 2 additional squads here, in order to prevent the suspect from आज escaping. देखिए अब मेरे को न्यू वाली रेड करना मांगता केयरटेकर से बिल्कुल केयरटेकर से क्यों क्या नाम उसका एक्विजिशन था ना मुझे नहीं एग्जीबिशन से मिल गई आयाका 73 फुल पे 50 और वेपन Though it's most embarrassing, it appears quite a few people are aware of the situation now. There's no use keeping it a secret. In the end, I'm the one responsible for this whole predicament. No, Genyu. It's only appropriate that I take responsibility for this. Everyone, please let me explain. For the Irodori Festival, I recommended the idea of selling newly released novels signed by the authors. वेपन दिला दो 0 फिट ही है बोल रहा हूँ बहुत ही इजी चीज है
अपना अकाउंट आपको पता है किसको देना है? गेस व्हाट? गेस कान भाई मैं क्या बोलूंगा? मैं किसका नाम बोलूंगा? बस उनको अपना अकाउंट दे दो, इजी अर्ली पिटी। वो अर्ली पिटी निकाल देंगे। ओ भाई। Not only was this the first major project I was in charge of since joining the Yai publishing Nabban house, पहले से था मेरे but पे। Lady Yai also gave me a lot of support. However, I did not discuss our plans with the authors in advance. As a result, it caused a great deal of trouble for अमीरी Gen होता है U. ऐसे। Yes, to be frank, calligraphy is not my strong point, so signing events are really not my forte. Even though such an event will be difficult for Gen U, after telling him how important the plans were to me, he immediately boarded a ship to Inazuma to come up with a solution. So these past few days, Gen U has been actively practicing his handwriting. However, it takes time to sign each book. कौन है वो? And we realized the time we reserved हमारा for the signing secret was हथियार। not nearly enough. So I came up with the idea of moving the new books from the warehouse to my place. That way, Gen U could use these few days to sign them all. I thought everything would work out without a hitch. I never expected that someone would immediately realize that the books were missing from the warehouse. To make things worse, I was on vacation and staying with Gen U अरे in my कान house भाई ये these बताओ, past few एक ज्यादा days. पूछे आपसे एक चीज पूछना भूल I गया। had no idea that the situation had turned into such a huge mess. मैं वो टाइटन के लिए वो कर रहा था। टाइटन के लिए लाइक वो जो फोकसिंग के थ्रू वो कर रहा था, आर्मर फार्म कर रहा हूँ। तो टाइटन पे जो स्ट्रेंथ स्टैट होता है वो सही होता है या नहीं? मतलब मैंने जितने भी स्टैट्स फार्म जितने भी फार्म किए उसमें मुझे रिकवरी और डिसिप्लिन मिला, और कभी कभार स्ट्रेंथ पे भी हाई गया है, मतलब 16-20 ऐसा गया है। तो रेजिलियंस तो उससे आ जाएगा, मॉड स्टैट से 2 का ही होता है या 3 का ही होता है, भूल गया। स्ट्रेंथ टाइटन के लिए सही रहता है कि नहीं? क्योंकि मैं जितना देख रहा हूँ टाइटन का मेली कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। टाइटन का मेली कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, मतलब मुंह ही तोड़ देता है। All of this happened because I wanted to prove myself through this event. Onodera, I agreed to your proposal because I didn't want the readers to know of my unsightly handwriting. Also, I knew that Onodera had been misled by one of my prior signatures. At a previous event, the Yai publishing house had requested autographs of authors so that they could be put on display. I practiced tirelessly for an entire day to finally deliver a stylish and elegant signature for मतलब the है ना event. स्टंट, ठीक है। क्योंकि भाई था कुछ सेट ऐसे मेरे जो रिकवरी डिसिप्लिन वाले हैं, कुछ सेट ऐसे जो बन रहा है जो रिकवरी डिसिप्लिन इंटेलेक्ट तीनों को लेके चल रहे हैं, और कुछ ऐसे जिसमें रिकवरी और स्ट्रेंथ हाई है। तो मैं पूछा था स्ट्रेंथ मतलब लाइक, हाँ स्ट्रेंथ है ना, मतलब एक स्टैट है जो टाइटन यूज करता है ना प्रॉपरली। मैं सही कह रहा था क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि अगर उसका मेली जल्दी आ रहा है और मेली बिल्ड है, क्योंकि भैंस की आंख जितना लोग अपनी अल्ट से मारते हैं टाइटन उतना मेली से मार देता है अगर मेली बिल्ड हो तो। मतलब ऐसा मजाक है क्या? लाइक मजाक चल रहा है ये, मजाक। मतलब उसका शील्ड बैश में देख रहा था, शील्ड बैश वाला बिल्ड, मतलब जितना लोग अपने गोल्डन गन, क्यूरास, नोवा बॉम्ब से मार रहे हैं, भैंस की आंख वो एक मेली से मार देता है। एक मेली से मार रहा है वो। Looking back on it now, I had dug myself into मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक मैंने वीडियो देखा, उसी वीडियो से मैंने कॉपी पेस्ट किया। उसमें जीएम में वो टाइटन ये पैराग्रीव्स पहन के ओवरलोड को तो मैंने स्टन कर रहा था, ओवरलोड को स्टन कर रहा है, बट जो अनस्टॉपेबल और बैरियर है उनको लाइक सप्रेस कर रहा है। हाँ, उन पे सप्रेसर डालता, उन पे जो वो हंटर का जो नया गॉन्टलेट है स्टेसिस वाला वो फेंकते, और वो फिर दौड़ते हुए शील्ड बैश करता। वो जीएम की चैंपियंस वन शॉट हो जा रहे थे। वो जीएम के चैंपियंस वन शॉट हो रहे थे। आई वाज लाइक, यहाँ हम लोग 2-2 गैली करते उन्हें मारने के लिए,
और वो बैस्किया को वन शॉट कर देता है। तो देख के हंसी आ रही थी मुझे। Hey, come on, you two. Loosen up a little. The theft was nothing more than a simple misunderstanding. Besides, everyone has something they do not wish others to see. Yeah, that's right. All that matters is that Shincho and his books are okay. Onodera, I think you should explain the truth regarding the stolen books to the rest of the people on Rito. Yes, I understand. I'll apologize to everyone. We should probably be heading back to Rito as well. Let's tag along. वन शॉट कर रहा था वही तो। ऐसी हंसी आ रही थी मुझे देख के, मतलब क्या ये मजाक चल रहा है? गुड थॉट है ना, मजाक चल रहा है। अब मेरे को सिल्वर जुबली 5 स्टार मिल जाएगी, ये लेना। और आप फ्री टू प्ले भी हो, ये बोला भूल गए। कान भाई टाइटन कान भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ऑब्वियसली यार फ्री टू प्ले, वो बोलना भूल गए तो मैंने ऐड कर दिया आपके लिए। इस इवेंट को कितने दिन बाकी हैं अभी? 5 दिन है, 4 दिन और, ठीक है। थैंक यू भाई। Onodera, what are you doing here? Aren't you supposed to be on leave these What few is days? trials? दुख, दर्द, पीड़ा। I'm very sorry for all the trouble that I've caused. Yes, Onodera, but why didn't you tell everyone earlier? If you had told us, we could have thought of some ways to help you. That's right. We're a team, and we should be helping each other in tough situations like this. Let's leave the past behind us now. Our first priority is to help Genyu with his signatures. How is your progress so far? My progress is not what I had hoped for. आराम से, Even क्योंकि बहुत after प्रीमो working सेव हुए through कर the सकते हो। night these past few days, I've only finished perhaps 1/10 of the signatures. Oh, no wonder Shincho looked so sleepy today. ऐसा है क्या? I understand. Murata, go back to Yae Publishing House and get Aratani to book a room on the 2nd floor of the Uyu restaurant. We'll be using it for Genyu's emergency calligraphy lessons. Yes, Mr. Hirayama. It just so happens that my brother is a calligrapher. Should I ask him to lend his assistance as well? Yes, good idea. You've just reminded me. 2 calligraphers from Liyue arrived today. We've worked with them before, so I'll go and ask them to help out too. Damn. It seems I'm really in for it now. No need to worry, Genyu. I'm sure you can do it. Didn't you finish the last chapter of your novel in just 1 week's time? Yes, but writing novels and learning calligraphy are 2 entirely different skills. Okay. Even though Shincho still has to deal with his handwriting issue, Paimon somehow feels a little relieved now. I always used to prefer working alone in my workshop, but I've come to realize that solving problems with others also has its merits. We also owe a special ode of gratitude to the mysterious person who has been leaving important info for us along the way. Huh? You mean whoever left behind those stories about the 5 Kasen? 2.8 and 2.9 में आएगा क्या? क्या सुनिए क्या आएगा? 2.8 2.9 में। Oh, right. We haven't had a chance to. अभी तो पता भी ना 2.9 है भी कि नहीं। 2.8 तक का तो हमको पता है कि 2.8 तक है। ये नहीं पता कि 2.9 है या वो सीधे 3.0 हो जाएगा। It appears that Onodera and I were spotted when we were moving the books. Albedo, may I ask you one thing? Are you able to include me in a portrait as well? Not only do I owe the successful resolution of today's incident to that story, but I also hope that I'll remember this lesson. नहीं पूछ रहा 2.8 तक का तो है कि 2.8 तक चीजें हो रही हैं 2.9 का नहीं पता The similarities between the portrait and the events that have taken place, your proposal is very reasonable.
That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akahito. Okay, second story ends. Oh, Jinchi की story आ गई. Albedo really is something. He finished the portrait of Aoi no Okina in no time at all. Oh. Wonder how Shincho's calligraphy training is going at Uyu Restaurant. Hey, do you think whoever left those stories for us could be hiding somewhere nearby? It's a possibility. Oh, hello? Mr. Storywriter? Are you here? Could you please help Shincho with something? He's a friend of ours and the release of his new book is super important to him. Oh, what's that sound? It was just a cat. Looks like we can't make them reveal themselves that easily. It's getting late now. But let's go back and get some rest. We still have to go to the docks and wait for another ship tomorrow morning. Sasuke. वह रेड कब करते हो आप लोग? हम लोग रेड मोस्टली अगर करेंगे तो संडे को ही करते हैं यार, जब सब हो पाते हैं भुवन, और किसी दिन नहीं करते लोग रेड. मोस्टली संडे के दिन ही होती है रेड, अगर होती भी है तो. और लाइक जो पिछली रेड थी तो मैंने की भी नहीं थी क्योंकि मेरा पीसी खराब था. तो भूषित भाई चलो 20 फुल कर दो, मिसफिल्टर पर लग देखते हैं. हाँ ठीक है भाई, कुछ भी. मैंने 20 फुल किए थे सौरभ भाई, देखो मुझे मिसफिल्टर मिल गई. Ship stopover, one person. Does that mean we're only welcoming one guest today? R2 है अपना ही मजे है. ओह इतनी भी अमीरी नहीं है सौरभ भाई, इतनी भी अमीरी नहीं है. आज रात को तो मास्टर रेड आएगा. हाँ तो पहली बात लोग नहीं है, दूसरी बात वो मास्टर रेड है, हलवा नहीं है. With wind and cloud in Inazuma? Greetings, traveler in Paimon. I heard there would be guides for the Iridori festival, but I didn't expect it would be you two. मैं थोड़ी ना करूँगा वो रेड. ओह मेरी खुद हिम्मत नहीं हो रही मास्टर करने की. पहले रिवॉर्ड देखूंगा मास्टर के क्या है, एडेप्ट अच्छा भी है कि नहीं. ट्विच पर आई थिंक बस एमटैश नहीं मैं एक कियोन पाई को देखता हूँ. सौरभ भाई वो भी कर रहे थे स्ट्रीम. उन्होंने भी 7-8 घंटे स्ट्रीम करी थी उस गेम की. कियोन पाई नाम है उनका, मैं देख रहा था, कर रहे थे TF की स्ट्रीम. उनको आई थिंक सो 5 स्टार में कौन मिला था उनको? 5 स्टार में उनको 5 स्टार में वो मिला था. नाम वो उसका नाम याद नहीं है, उसका क्या था वो, उसका भूल गया, फोटो भूल गया मैं. I was a little surprised myself. 30 पुल में गारंटीड है ना. लाइक अगर आप उन्होंने एज अ न्यू प्लेयर दे रखा है ऑप्शन, लाइक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया उन्होंने एज अ न्यू प्लेयर. उन्होंने ऑप्शन दिया एज एन आप बीटा के लिए भी, लाइक गेम जब रिलीज होगा पता नहीं, कि आप जब फर्स्ट
30 पुल्स करोगे बैनर पे, स्टैंडर्ड बैनर पे, तो आपको एक 5 स्टार नहीं, SSR उसमें बोलते हैं, गारंटीड है फर्स्ट 30 पुल्स में, गारंटीड। कब आएगा TOF ऑफिशियली पता नहीं यार, अभी तो बीटा चल रहा है, होप सो अगस्त तक, इस साल तक। सो I was a little surprised myself when I received the invitation, but after wandering the outside world for so long, it's good to have an opportunity to return to my homeland and pay respect to my old friend. Kazuha, when we saw you in the distance just now, you seemed to be looking for something. What happened? Yes. You see, when I came off the boat with everyone just now, I suddenly heard light footsteps around me. Oh. I could tell they were not footsteps of a regular passenger. But by the time I turned around, the person had already disappeared. I only heard a splash come from below the pier. Even though I didn't manage to catch a glimpse of them, I found this strange piece of paper. स्मूथ था तब भी, हाँ देखने में अच्छा लगता है, मतलब जिनको होंकाय अच्छा लगता है उनको TOF अच्छा लगेगा, वही है। वो लाइक उसे जो सा कलर पैलेट है वो होंकाय जैसा है। How did you know? मैं भी वेट कर रहा हूँ। It's almost hard to believe such things could happen. Kazuo, can you show us that paper of Sure. paper? Here it is. Please. Please. Take a look. Have a look. भाई Kazuo डाला है, मजा आएगा भाई। The 5 Kaizen Splendor, Akahito. Long have I been famed, and since my youth I had great ambition. I stamped every new verse with the scarlet seal, and thus was I known to all. But last year, when we presented our verses, mine was found to be taken from poets past. From the theft and deception, I was banished into the wilderness. 5 radiant lights never shall be again. Ah, how the tides do shift. Last time, Aoi no Okina's poem ended with a reference to Akahito. And sure enough, this is a story about him. The story this time basically says that Akahito got his name from his love of red seals. However, the shogun discovered that he had committed plagiarism, and he was soon exiled. Well, if Paimon were to rate today's story, it sounds pretty unfortunate. Well, the other story weren't much better either. I don't think there's anything particularly wrong with this story. I too was once wanted as a criminal by the shogunate. So I'm not all that different from Akahito mentioned in this story. But according to the story, Akahito was exiled by the shogun because of his wrongdoings. You did nothing wrong, Kazuha. Huh? Traveler, what are you thinking about? The seal mentioned in the story. By the way, you mentioned that your friend has been struggling because he's unable to sign his name quickly, right? In Liyue and Inazuma, there is a saying, that which has been stamped has also been signed. Perhaps using a seal could be a feasible solution. While sailing at sea, I sometimes carve things to pass the time. If you wish to create a stamp for his seal, I might be able to help. Wow, that's an idea. Quick, let's go tell Albedo. Okay. A new painting in Pale's Scarlet. ओ ये पहला आ गया, उधर थिएटर मैकेनिक आ गया। आपको कोई SSR मिला था क्या सौरभ भाई? आपको कोई SSR मिला था जब आपने खेला था TOF? Interesting. A story of the 5 Kasen appears again, and with a timely solution. Stamped seal, huh? Let me think. Let me think. Indeed, it is an efficient solution. If we use a stamp, then Xingqiu won't have to struggle with his handwriting anymore. However, since Xingqiu's signature has been previously revealed to the readers, it would seem insincere if he only used the stamped seal for his new books. नहीं मैंने कोई विश नहीं की थी लैंग्वेज। ओके। I have another idea.
Using a seal पता is नहीं a भानु part भाई of it, हो of भी सकता course. है अभी तक मियो ने कुछ Let's go बोला to नहीं है Ouya restaurant now to discuss my idea with 2-3 बार everyone. डिलीट कर दिया हाँ आई थिंक तो छोटा ही था मैं बस एक्सप्लोर कर रहा था ओके नेक्स्ट ईवेंट कब से है 21 आई थिंक Yes, that's it, 21 से Jenny. Your writing is greatly improved today, which means yesterday's intensive training was effective. ओह वाह My apologies, but I simply can't do it anymore. My hands are so sore that I can't even move them anymore. ऐसे कैसे नील भाई I should have known better than to read novels during calligraphy class. You just had a 10-minute break. Come on, you can do this. When it comes to pushing a deadline, there's no one more brutal than Mr. Hirayama. No wonder Lady Yai would always send the editorial director to handle troublesome authors. Whoa, this is getting scary. It has ओ ये बुक की फोटो है ओके समझ zombified. Mr. Hirayama, we found a solution that might just solve our dilemma. In both Liyue and Inazuma, seals are widely used as the equivalents of a signature. If we use a stamp to leave भाई the author's seal जिस on the दिन books, मेंबरशिप का रिन्यूअल होता है उस दिन ही वाईटी हटा देता है क्या a seal on its own हाँ is वो not वो enough. इंस्टेंट हट जाता है So, कोई I ना propose that each signature consists of 2 parts. First, we'll use a personalized seal. We can simply carve one using Chenyu's signature as the design. In addition, I'll also design a simple but elegant pattern that's easy for Chenyu to write. That way, he will only need to draw a simple pattern on each book. Let me think. एमेनुअल लिमिट्स हाँ देखा मैंने अभी मैं देख रहा था लोग अभी बीटा में लोग इताची गान्यू हुटाओ योंगली सब बना रहे हैं So, what you mean to say is, सब बन रहा है I've been उधर saved from this predicament? Mr. Hirayama, it suddenly occurred to me that the reason we gave up on live book signings previously was because it would take too long for the author to sign each book. But if we adopted Calx's proposed method, we might have enough time to do signatures at the live event. And if all the authors sign their books in the same fashion, then Genyu's signature wouldn't look out यूला of place. बनाओगे If you think it's feasible, यूला I would बनाऊंगा certainly मैं be happy to design signatures for the other authors as मतलब well. यशभाई Yes, and you may leave carving the stamps to me. In that case, I shall contact the other 2 authors participating in the new release event. यूला ओ यूला बनाऊंगा मैं ओके समझ गया समझ गया मैं योहेमिया My pen name is quite complicated and isn't suitable for signing events. However, if we implement हम तो भूषिता बनाएंगे ओहो इतना भी हैंडसम नहीं हूँ me as well. Great! Looks like everyone's on board with the idea. I'm sorry to have kept you busy for so long, Genyu. Please, take the next few days to have a good rest. We'll handle everything from here. The books that Genyu already signed can be used as special prizes in future events held by the Eye Publishing House. We did it. The event is saved. मैं खेलूंगा ही नहीं भुवन को कोई टाइम आउट देना Thanks to everyone's efforts, Onodera and I are finally free of that mess. That's right! You're finally free, Xingqiu! Maybe you should step outside for some fresh air! दे दो थोड़ा टाइम आउट प्लीज ये देख शर्म भी नहीं है भाई शर्म भी नहीं नो रेड हेल्प We still have some
we go next? ऐसा है क्या फर्क पड़ता है? ठीक है भाई, अब दर्द हुआ, अब दर्द। सैंड एडी का बीटा कैसा? ओ अयाका, Oh, it's Ayaka and Venti. That's an interesting combo. I was just going to the festival venue to prepare the Ikebana lesson when I found a strange piece of paper on a flower stand. This bard just happened to be close by at the time. He informed me that you've also found similar papers recently. As such, we came together to find you two. But the paper she found isn't quite the same as the ones we found before. Here's the paper. Please have a look. Okay. The 5 Kage Splendor Sumizome. I submerged the verses into clear water and the truth did emerge. Huh. All the poems we found before were roughly the same length. But this one is only 2 lines. मिस्प्लीटर के लिए ट्राई करूं। बाय द वे अनफोर्स एनवायरनमेंट कैसा है? आई ना इतना अच्छा नहीं है। Next to the title or centered on the page. अटैक बढ़ता है बस, और कुछ नहीं। The position of the writing seems to indicate that there is other content written on this paper besides these 2 lines. If we take the poem literally, it reads, "Dip this paper in water and see the truth naturally appear." Speaking of which, I have an ancient text at home, specializing in ancient and exotic stories. It mentions a special ink that will show itself when wet and disappear when it's dry. इतना भी अच्छा नहीं कहूँगा मैं इस बार। Shall we give it a whirl? It just so happens that there's It just attack, more attack. It just keep on giving you more attack. Nothing else. So if you really want a Mistspliiter, you can go, but again, wow, Patil bhai, wow. Look, it's really working. More words have appeared on the paper. ये वाली फोटो खींच लेता मैं। Wait. Let Paimon see what it says. पाटिल भाई क्या ही नॉन स्पॉइलर कमेंट किया भाई। तो गोइंग ओवर, ओके सुशी मुझो, गोइंग ओवर हिज पोएट्री आई फाउंड दैट द प्लेगराइज्ड पीस डिड नॉट हैव हिज स्कारलेट सील। आई समर्ज्ड द वर्सेस इनटू क्लियर वाटर एंड द ट्रुथ डिड इमर्ज। द ट्रू वर्सेस वर नॉट वॉश्ड अवे बट द टेक्स्ट ऑफ दैट डिस्पिकल क्राइम फेडेड। Okina passed me by just as he was writing a verse for Akahito. One storm had yet to settle and it was already time to write new poems. Sorry. Says that after Sumizomi got the collection of poems from Akahito and put them into a stream of water, कोई दिक्कत नहीं है। the plagiarized words in the poem became blurry. Huh? Why would that happen? You see, Paimon. Okay, yes, bye. In the past, when printing was not yet well developed, Shield bot Zhongli versus sub DPS Zhongli. Easily become smudged मेरा and तो when exposed to moisture. sub DPS Zhongli and a shield bot है। To ensure the text lasted longer, they'd either write using a special ink or coat the paper's surface with a waterproof coating once the writing was finished. दिखाता हूँ। Such special inks are time-consuming and laborious to produce, and the waterproof coating could also prove just as difficult. However, since बस उसके लिए आपको होमा चाहिए होती है। was an important gift to be presented to the shogun, surely one of those 2 methods was used to protect it. But as for the plagiarized poems, not only would they नेक्स्ट बैनर कौन सा होगा? अभी तो किसी को नहीं पता। आर्यन भाई नेक्स्ट बैनर कौन सा होगा? differently when exposed to liquid. Which means
Akihito didn't plagiarize his work. He was set up. Okay. Yes, it appears that this is the truth that Sumizome's story is trying to convey. Although the story is saddening, I've decided on the subjects to use for Akihito and Sumizome's portraits. Kazuha, Ayaka, would you be willing to be the models for my paintings? I would be delighted. Yes, as would I. मुशीद भाई इवेंट में बुक्स परचेज करके पढ़ना आपने बहुत फनी है. कहाँ मिलेंगी? सुरा भाई बता दो. बरीटो में या यहाँ पे? The story of the 5 Kasen is now fully completed. Long ago, Inazuma had 5 legendary poets. Okay. People bestowed upon them the title of the 5 Kasen. One year, the poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kasen's work for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion, Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. Okay. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akihito. Akihito had once belonged to the 5 Kasen. Each poem he composed, he marked with a scarlet red seal, hence the Aka in his name. Such a distinguished writer was he, and yet one of the poems he had submitted the previous year was found to be plagiarized. Akihito was exiled for his crimes, and only 4 of the 5 Kasen remained. Sumizome went over Akihito's poems and noticed that the plagiarized poem lacked his seal. She immersed his poetry in a stream nearby, and only on the plagiarized poem did the ink run. Aoi no Okina passed by and witnessed Sumizome's doing, which he then recorded in a poem. Thus transpired the events of Suiko's poetry submission, and this is where the story comes to an end. भाई साहब. Soon after Albedo completed the 2 portraits. Bhai sahab. Paimon, what's wrong? Yeah. Ever since we completed the story of the 5 Kasen, there's still one thing Paimon hasn't been able to figure out. One of the 5 Kasen is called Kuranushi, right? Yes. It's just that, how could the story of the 5 Kasen finish without him appearing at all? Oh! Have you really not noticed? Huh? Not noticed what? This is no time to be playing games, Tone-Deaf Bard! Okay. What he means is that the story of Kuronushi was already embedded within the 4 poems. Okay. Huh? Really? The mysterious person? That's right. The key lies in the poem that Aoi no Okina wrote after seeing Sumizome rinsing the poetry collection. An average person could never understand the scene of a young girl washing Akihito's poetry collection in a stream. Even Aoi no Okina couldn't figure out the meaning behind Sumizome's actions. He was simply reminiscing and thinking about his old acquaintances. However, for the perpetrator who framed Akihito, it was completely obvious. He was worried that if this poem was seen by the Shogun, then the Shogun could discover the truth behind the plagiarism incident. If that happened, then he'd be finished. So, in desperation, he threatened Aoi no Okina to make him tear out this poem. Which means
The one who threatened Aoi no Okina is the same person that framed Akihito. The culprit is none other than Kuronoshi. What? Kuranushi? That's right. Though there are only 4 poems, they still managed to tell the complete story of all 5 kasen. Since the shogun mentioned in the poems is certainly not the one of the 5 kasen, the only character left is the mysterious one with an unknown identity. सर आई क्राउन करो C6 कर सकते हो बट मैं अगेन मैं क्राउन नहीं करता हूँ और मैं बहुत महंगा होता है क्राउन बट अगर आपको करना कर सकते हो उस बात के लिए. This also brings something else to mind. The story of the 5 kasen has more or less reflected everything that's been happening around us lately. Which begs the question, is there a Kuronushi in our world as well? A Kuronushi? In our world? Speaking of which, I wonder if our dear Kazuha has come up with anything. Oh, right! Kazuha! He's been pretty quiet this whole time. Let's ask him! Okay. 1, 2. कायदे हारे कहाँ से? योमिया नोबल है क्या? नहीं, जो ऐसे लोग होते हैं ना यश भाई जिनके नाम के आगे उनका पहला सिग्नेचर है वो आई थिंक सो नोबल है. कायदे हारे काजुहा, कामी सातो आयाका, कामी सातो आयातो, जिनके जिनके नाम के पहले उनका सिग्नेचर लगा है आई थिंक सो वो दर्शाए जाते हैं, यू नो. थिंक सो. Apologies for making a wild assumption, but has the story of the 5 kasen reminded you of anything? Yes. A few things did come to mind, actually. However, they were nothing more than some past incidents regarding my family. I don't mind sharing the stories, but I'd prefer not to bring you any more trouble. Hey, we're all friends here, Kazuha. You can always tell us whatever's on your mind. Kaidehara. सरने पे बेटे जो मतलब वो जापानीज कल्चर में होता है ऐसा कि क्लैन नेम या उस नेम को पहले बोला जाता है, पर ब्लड लाइन को पहले वेटेज मिलता है. वैसा कुछ सीन है उधर का, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता बट लाइक उधर ऐसा ही होता है. It would be improper to speak of it here without the consent of Miss Kamisato. It's fine. Those of us here are all trustworthy, so there isn't any. वैसे विवेक भाई, this matter is somewhat complicated and may be difficult to explain. रैम ED2 का अगर एक कार्ड है कितने टिकट्स का होता इन जनरल? कैसे हो थ्योरम सर? अरे मैं बिल्कुल सही स्टोरी देख रहा हूँ. And Inazuma's art of forging swords is a very important part of our culture. The Raiden Gokuden were once the top 5 schools of the forging art in Inazuma. Although these families were swordsmiths by craft, they also held many important positions in the Yashiro Commission. Unfortunately, of the 5, only the Aminoma art still maintains its artisan lineage. The descendants of the Ishin art are also still alive, but the craft has been lost to time. Okay. The descendants of the Ishin art are none other than the Kaidehara family. Okay. Whoa! We knew Kazuha came from a noble family, but we had no रेडन भी तो ईशिन फॉर्म में जाती है अपने. Yes, but that's all part of the past now. The Ishin art was lost with my great-grandfather's generation. My grandfather was dissatisfied with my great-grandfather's lack of effort. When he was young, my grandfather traveled all over Teyvat to find a way to revive the family business. But it was to no avail. And in my generation, our last remaining family property was lost as well. I heard my elder brother mention that the decline of the Raiden Gokuden happened very rapidly. In the span of a few decades, 3 of the families suffered various misfortunes and disappeared completely. Okay. Later, there was speculation that all of these misfortunes stemmed from some background machinations, meaning that someone wanted to wipe out the Raiden Gokuden. However, since not every family of the Raiden Gokuden came to ruin,
Such explanations were treated as nothing more than a conspiracy theory. Indeed. I've also अपने client believed के हाँ. such ideas were just theories and rumors. However, I know that a major incident happened to my great-grandfather when he was young. Not only did it affect the Kaedahara clan, but it nearly jeopardized the Kamisato clan's position in the Yashiro Commission as well. Huh. After reading the story of the 5 Kasen, I can't help but feel like it's pointing me toward the truth behind that incident. What exactly happened to your great-grandfather, Kazuha? I still can't say. I need to speak with someone to verify the details. Let's meet here again at noon tomorrow. I will tell you everything I know then. भाई साहब ये तो काफी पीछे चली गई कहानी. Few more सवाल है वैसा है क्या भाई साहब. Okay, final story. Uh, 11 से 14 के बीच. सर ओ भाई साहब पास है ना ठीक है. उसी दिन लिखा था फॉलोइंग आफ्टर. ऐसा है कि आज ये वाली स्टोरी कंप्लीट कर लूं, जैसे कल इवेंट कंप्लीट करना है ना. अभी बहुत स्टोरी है भाई इसमें. 4 दिन मेरे पास बचे हैं. कल इधर हो गया, 3 दिन हो गए, बाकी दोनों आईडी में उधर भी निपटाना है ना. Kazuha said he would wait for us at the 5 Kasen Plaza today. Let's go find him there. वेपन एंड हर पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता. You're here. It appears everyone has arrived. How did your invasion go, Kazuha? Last night, I visited a former servant who once worked for my family. I was able to learn the entirety of what happened all those years ago. Okay. In my great-grandfather's generation, the Ishin art was tasked with forging an important Goshinto according to an ancient forging diagram. Though all the craftsmen involved were very experienced, the process was still unsuccessful. Every blade that was forged was defective. When the deadline came, the blade still wasn't finished, so the craftsmen all fled and hid for fear of punishment. The Kaedahara clan and Yashiro Commission then conducted an investigation. My great-grandfather and the head of the Kamisato clan eventually tracked down the craftsmen near the seaside. However, they met fierce resistance from the craftsmen, and in the end they were unable to prevent them from escaping by sea. The Kaedahara clan was severely punished for the swordsmiths that had escaped, and the family gradually fell into decline. Moreover, I heard that the head of the Kamisato clan was injured by the fleeing swordsmiths, which combined with his advanced age caused him to pass away shortly thereafter. Yes. The sudden passing of the family head left the Kamisato clan leaderless. Treacherous people took advantage of the situation and put the family's status in the Yashiro Commission at jeopardy. This single incident had profound effects. Even after the position as head of the clan was passed to my father, the Kamisato clan still wasn't able to regain its prior reputation. I see. But, thanks to my brother, everything is getting better now. The failure to forge the blade was ultimately attributed to a lack of required skill and finesse. The Kaedahara clan and the Yashiro Commission always believed that was the case. However, the story of the 5 Kasen seems to imply that the failure didn't stem from a lack of skill, but rather, the diagram had been tampered with by someone. Okay. Miss Kamisato, I heard yesterday that the Yashiro Commission has still kept the diagram ever since the failed forging all those years ago. Hi, Saha. Might I ask you to do me a favor? Yes, I understand. I will go back and search for the diagram. Okay. Please come meet me at the Kamisato estate later. So, interesting or story? The palace died in black. No, I'm not. क्या विवेक भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं वेलकिंग मुझे? No, I'm not.
Second. Met some girl in Calcutta kid who called Zhang. Oh. Okay. मतलब कुछ भी अगर गैंशिन में भी रिलीजियस भाई आपके ओपिनियन में आयाका फुल करूं अगर आपके पास गान्यू है देन नहीं अगर आपके पास गान्यू नहीं है तो इट्स अ वैलिड पॉइंट टू गो फॉर हर बट स्टिल आयाका फिर आयाका है मोर और लेस सही है बट कभी कभार लोगों को स्प्रिंट पसंद नहीं आता है सो अगर आपके पास गान्यू नहीं है तो आप जा सकते हो गेट बुक Everyone, I've managed to find the old diagram. 3-star weapon 90 तक जाता है मेरे पे गान्यू आयाका यूला शैने क्रायो इंथुजियास्ट तो फिर इंथुजियास्ट हो तो फिर आपकी इंथुजियास्ट हो तो फिर आपकी मर्जी ऐसे तो प्रकाश भाई भी हैं वो भी सारी क्रायो यूनिट्स फुल करते हैं तो वो तो फिर है ना अगर आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो वो फिर आपकी मर्जी मेरे पास आयाका है ऑलरेडी लेकिन C1 पे पुल करूँ ना बिल्कुल भी नहीं Though the diagram is well preserved, you can still tell that it's seen at least 3 or 4 centuries of history. Whoa, that's pretty old. Is it still possible to find any evidence of tampering? At this point, we can only try our luck and see how we fare. Ancient 4G blueprint. Although the effect is not too obvious, you can still see that some words have now started to smudge. Kazuha, this is clear evidence that this chart was indeed tampered with. Someone framed the Kaedehara clan all those years ago. C2 फिर होता है आयाका का. I see. But I fear that I've discovered this secret too late. When my grandfather was young, he proposed reviving the Ishin art many times to my great-grandfather. But my grandfather was only scolded for being too foolhardy. Yesterday, the former family servant said that my great-grandfather even went to the Yashiro Commission to request that diagram from the head of the Kamisato clan. He then showed that diagram to my grandfather and asked him and his subordinates to try to forge the sword. Okay, sure enough, my grandfather also failed. My great-grandfather then told him, if you can't find the secret within, then the Ishin art deserves to fade from the world. My grandfather left Inazuma in a rage after hearing those words. He didn't ever see my great-grandfather again, even till the day of his passing. Looking back at it now, the argument between the two of them was simply meaningless. Oh, Kazuha. पूरा इवेंट कर दिया नहीं मैंने स्टोरी करी पूरे इवेंट I की. heard that your great-grandfather was very industrious when he was young, but later in life, he no longer bothered with the forging arts. It appears that his failure took quite a toll on him. Kazuha, did your great-grandfather really say, if you can't find the secret within? Did he use those exact words? एक मिनट देना है. Yes. The servant said that he personally heard those words and still remembers them very clearly. क्या कर रहा था मैं? हाँ.
यूला C3 से annihilation. C3 बात भी तो वो है फिर. हाँ सॉरी, अगर आयाका का ये कॉन्स्टलेशन के लिए जा रहे हो तो फिर C2 अच्छा होता है, C1 है. My grandfather was so angry at the time that he smashed my great-grandfather's cherished bonsai tree. मैंने बोला मैंने कर दिया वो. Wait, Elbido, are you trying to say? Yes, it appears that you understand my meaning. Kazuha, if your great-grandfather thought that the Ishin art lacked finesse, then after witnessing his son's